बोलते रहो कीप स्पीकिंग, बोलते रहो कीप स्पीकिंग। टीवी देखते रहो कीप वॉचिंग टीवी, टीवी देखते रहो कीप वॉचिंग टीवी। अगर आपको बोलना हो मोबाइल देखते रहो, सीरियल देखते रहो, तो इस प्रकार आप लोग भी कीप वॉचिंग का यूज करके सेंटेंस को बना करके अंग्रेजी में बोल सकते हो। खेलते रहो कीप प्लेइंग, खेलते रहो कीप प्लेइंग। अगर आपको बोलना हो सोते रहो तो इसकी अंग्रेजी होगी कीप स्लीपिंग। पढ़ते रहो, लिखते रहो, खाते रहो, सोते रहो, जाते रहो, खेलते रहो, तो इस प्रकार आप लोग भी कीप का यूज करके प्लस वाक्य में आईएनजी लगा करके सेंटेंस को बना करके अंग्रेजी में बोल सकते हो बहुत ही आसानी से। तो नेक्स्ट सेंटेंस है जाकर सो जाओ, तो इसको अंग्रेजी में बोलो गो एंड स्लीप। जब भी आपको बोलना हो जाकर सो जाओ तो इसको अंग्रेजी में बोलो गो एंड स्लीप। ऐसा बोला करते हो ना। तो नेक्स्ट सेंटेंस है मुझे ठंड लग रही है। जब भी आपको बोलना हो मुझे ठंड लग रही है तो इसको अंग्रेजी में बोलो आई एम फीलिंग कोल्ड। मुझे ठंड लग रही है, आई एम फीलिंग कोल्ड। नेक्स्ट है फोन आ रहा है, द फोन इज रिंगिंग। ऐसा आप लोग घर में रोज बोला करते हो ना, फोन आ रहा है तो इसको अंग्रेजी में बोलो द फोन इज रिंगिंग। अभी घर में हर वक्त बोले जाने वाले इंग्लिश सेंटेंस को भी सीखेंगे, इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि आपको पता ही है इम्पोर्टेंट इंग्लिश सेंटेंस वीडियो के लास्ट में ही होते हैं। तो नेक्स्ट है मशीन चालू करो, स्विच ऑन द मशीन। इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड कोई भी चीज़ को चालू करना हो तो वहाँ पर आप लोग स्विच ऑन द का यूज कर सकते हो। जैसे कि पंखा चालू करो, एसी चालू करो, टीवी चालू करो, तो वहाँ पर आप लोग स्विच ऑन द का यूज कर सकते हो। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है मशीन चालू करो तो इसकी अंग्रेजी होगी स्विच ऑन द मशीन। अगर आपको बोलना हो टीवी चालू करो तो इसकी अंग्रेजी होगी स्विच ऑन द टीवी। इस प्रकार से आप लोग कई सारे सेंटेंस को बना सकते हो अंग्रेजी में, क्योंकि ऐसे वाक्य रोज बोले जाते हैं। तो नेक्स्ट है एसी बंद करो। ऐसा आप लोग बोला करते हो ना, एसी बंद करो तो इसको अंग्रेजी में बोलो स्विच ऑफ द एसी। एसी बंद करो स्विच ऑफ द एसी। अगर आपको बोलना हो टीवी बंद करो, कूलर बंद करो, पंखा बंद करो, तो वहाँ पर आप लोग स्विच ऑफ द का यूज करके सेंटेंस को बना करके अंग्रेजी में बोल सकते हो। अगर आप लोग ऐसे ही अंग्रेजी को सीखना चाहते हो, बोलना चाहते हो, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो नेक्स्ट है ड्राइविंग सीख लो। ऐसा भी आप लोग बोला करते हो ना कोई चीज़ सीखने के बारे में, तो इस प्रकार से आप लोग अंग्रेजी बना भी सकते हो। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है ड्राइविंग सीख लो तो इसकी अंग्रेजी होगी लर्न ड्राइविंग। ड्राइविंग सीख लो, लर्न ड्राइविंग। इस प्रकार से आप कोई भी चीज़ बोलना हो सीख लो तो लर्न का यूज करके सेंटेंस को बना करके अंग्रेजी में बोल सकते हो। जैसे कि नेक्स्ट है तुम सीख जाओगे यू विल लर्न। तुम सीख जाओगे यू विल लर्न। ऐसा बोल पाओगे ना अंग्रेजी में। तो नेक्स्ट है तुम अंग्रेजी सीखोगे यू विल लर्न इंग्लिश। तुम अंग्रेजी सीखोगे यू विल लर्न इंग्लिश। अगर आपको बोलना हो तुम कार सीखोगे, तुम साइकिल सीखोगे, तुम मोबाइल सीखोगे, तो इस प्रकार से आप लोग कई सारे सेंटेंस को बना सकते हो यू विल लर्न का यूज करके। तो नेक्स्ट है नींद आ रही है। ऐसा आप लोग बोला करते हो ना रोज, मुझे नींद आ रही है तो इसको अंग्रेजी में बोलो आई एम फीलिंग स्लीपी। मुझे नींद आ रही है, आई एम फीलिंग स्लीपी। मुझे जाना पड़ रहा है, आई एम हैविंग टू गो। मुझे जाना पड़ रहा है, आई एम हैविंग टू गो। अगर आपको बोलना हो मुझे आना पड़ रहा है, आई एम हैविंग टू कम। इस प्रकार से आप लोग हजारों वाक्य को बना भी सकते हो। तो नेक्स्ट सेंटेंस है मैं चाय नहीं पीता हूँ, आई डोंट टेक टी। मैं चाय नहीं पीता हूँ, आई डोंट टेक टी। मैं दूध नहीं पीता हूँ, मैं जूस नहीं पीता हूँ। इस प्रकार से भी आप लोग हजारों वाक्य को बना सकते हो। पापा घर पर नहीं है, डैड इज नॉट एट होम। पापा घर पर नहीं है, डैड इज नॉट एट होम। अगर आपको बोलना हो चाचा घर पर नहीं है, बुआ घर पर नहीं है, दादी घर पर नहीं है, तो इस प्रकार से भी आप लोग कई सारे वाक्य को बना करके अंग्रेजी में बोल सकते हो। तो नेक्स्ट वाक्य है थोड़ी देर में इन आ विल। थोड़ी देर में इन आ विल। देर मत करो डोंट बी लेट। देर मत करो डोंट बी लेट। क्या करना है व्हाट टू डू। देखो व्हाट टू का यूज हो रहा है ना, क्या करना है व्हाट टू डू। अगर आपको बोलना हो क्या खाना है, क्या पीना है, क्या देखना है, तो इस प्रकार आप लोग व्हाट टू का यूज कर सकते हो। कहाँ जाना है वेयर टू गो। कहाँ जाना है वेयर टू गो। अगर आपको बोलना हो कहाँ लिखना है, क्या कहाँ पढ़ना है, कहाँ सोना है, कहाँ खाना है, तो आप लोग वेयर टू का यूज करके सेंटेंस को बना करके अंग्रेजी में बोल सकते हो। अगर आप लोग मेरी वीडियो को रोज देखते होंगे तो आप लोगों को सारी मीनिंग भी आती होंगी, क्योंकि हफ्ते में एक दिन वोकैबुलरी का मीनिंग भी अपलोड करता हूं, जिसमें आपको पूरी मीनिंग सिखाता हूं। उसके बाद में आपको सेंटेंस बनाने का तरीका भी सिखाता हूं। अगर आप लोग अच्छे तरीके से अंग्रेजी बोलना चाहते हो तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत
मत करना। अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो नेक्स्ट है कैसे कहना है, हाउ टू टेल। कैसे कहना है हाउ टू टेल। अगर आपको बोलना हो कैसे लिखना है, कैसे पढ़ना है, कैसे देखना है, कैसे सोना है, तो यहाँ पर आप लोग हाउ टू का यूज करके सेंटेंस को बना करके अंग्रेजी में बोल सकते हो। ऐसे ही बड़े बड़े सेलिब्रिटी लोग जल्दी अंग्रेजी बोलना सीख जाते हैं क्योंकि उनके पास सीखने का जिद होता है और अंग्रेजी बोलने का तरीका पता चल जाता है। वही तरीका मैं आपको बताना चाहता हूँ, लेकिन आप लोग सही तरीके से वीडियो को देखते नहीं हो, इसीलिए आपको समझ में आता नहीं है। वहाँ कौन है, हु इज ही। वहाँ कौन है, हु इज ही। मुझे जाने दो, लेट मी गो। मुझे जाने दो, लेट मी गो। अगर आपको बोलना हो मुझे खेलने दो, मुझे दौड़ने दो, मुझे पढ़ने दो, मुझे सोने दो, तो वहाँ पर आप लोग लेट मी का यूज करके कई प्रकार के सेंटेंस को बना सकते हो। जैसे कि अगर आपको बोलना हो मुझे पढ़ने दो तो इसकी एनर्जी होगी लेट मी रीड। मुझे लिखने दो, लेट मी राइट। इस प्रकार से आप लोग हजारों सेंटेंस को बना सकते हो। तो नेक्स्ट है मैं यहाँ से जा रहा हूँ। जब भी आपको बोलना हो मैं यहाँ से जा रहा हूँ तो इसको अंग्रेजी में बोलो आई एम लिविंग फ्रॉम हियर। मैं यहाँ से जा रहा हूँ, आई एम लिविंग फ्रॉम हियर। क्या तुम दे सकते हो, कैन यू गिव। ऐसा आप लोग अपने दोस्तों से कोई ना कोई चीज़ मांगते हो तो ऐसा बोलते हो ना, क्या तुम दे सकते हो, तो इसको अंग्रेजी में बोलो कैन यू गिव। अंग्रेजी में बोला करो सारे वाक्यों को। तो नेक्स्ट है मुझे नींद आ रही है, आई एम फीलिंग स्लीपी। मुझे नींद आ रही है तो इसको अंग्रेजी में बोलो आई एम फीलिंग स्लीपी। तुम कहाँ जा रहे हो, ऐसा भी आप लोग बोला करते हो ना, तुम कहाँ जा रहे हो, तो इसको अंग्रेजी में बोलो वेयर आर यू गोइंग। तुम कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग। इस प्रकार से आप लोग अंग्रेजी में बोल पाओगे ना। मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से सिखाना चाहता हूँ, बस आप लोग मेरी वीडियो को रोज़ देखो, अंग्रेजी आपके मुंह से अपने आप निकलेगी। क्योंकि कोई भी चीज़ सीखने में वक्त लगता है, वो तो आपको पता ही होगा। तो नेक्स्ट वह बहुत ज़्यादा बोलता है। ऐसा भी आप लोग बोला करते हो ना, वह बहुत ज़्यादा बोलता है, तो इसमें बोलो ही टॉक अ लॉट। मुझे गाना गाना अच्छा लगता है, आई लव सिंगिंग। मुझे गाना गाना अच्छा लगता है, आई लाइक सिंगिंग। आपको क्या अच्छा लगता है, आप लोग भी इस तरीके से वाक्य बना सकते हो अंग्रेजी में। तो नेक्स्ट है हो सके तो कॉल कर लेना। एक ही प्रकार की मैं आपको कई सारे सेंटेंस सिखाऊंगा यहाँ पर। हो सके तो कॉल कर लेना, तो इसकी अंग्रेजी होगी इफ़ पॉसिबल कॉल मी। हो सके तो कॉल कर लेना, इफ़ पॉसिबल कॉल मी। अभी मैं आपको इफ़ पॉसिबल का यूज करके 2-3 सेंटेंस सिखाऊंगा। हो सके तो मुझसे मिल लेना, इफ़ पॉसिबल मीट मी। हो सके तो मुझसे मिल लेना, इफ़ पॉसिबल मीट मी। अभी मैं आपको इसी प्रकार के 2-3 सेंटेंस और सिखाऊंगा। तो नेक्स्ट है हो सके तो खाना खा लेना, इफ़ पॉसिबल ईट फूड। हो सके तो खाना खा लेना, इफ़ पॉसिबल ईट फूड। हो सके तो सब्जी ले आना, इफ़ पॉसिबल ब्राइंग वेजिटेबल्स। अगर आपको बोलना हो सके तो फल ले आना, हो सके तो कुछ भी ले आना, तो इस प्रकार से आप लोग बना सकते हो वाक्य। इस प्रकार से आप लोग इफ़ पॉसिबल का यूज करके हजारों सेंटेंस को बना सकते हो। तो नेक्स्ट है खाना बहुत तीखा है, द फूड इज वेरी स्पाइसी। खाना बहुत तीखा है, द फूड इज वेरी स्पाइसी। अभी तो हम लोग इससे भी छोटे छोटे अंग्रेजी वाक्य को सीखेंगे, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो नेक्स्ट है यहाँ पर एक ही प्रकार के कई सारे वाक्य आ गए हैं। तो फर्स्ट है क्या पूछना है, व्हाट टू आस्क। क्या पूछना है, व्हाट टू आस्क। क्या कहना है, व्हाट टू से। क्या कहना है, व्हाट टू से। क्या करना है, व्हाट टू डू। क्या करना है, व्हाट टू डू। क्या पढ़ना है, व्हाट टू रीड। क्या पढ़ना है, व्हाट टू रीड। क्या पीना है, व्हाट टू ड्रिंक। क्या पीना है, व्हाट टू ड्रिंक। इस प्रकार से आप लोग भी व्हाट का यूज करके कई सारे वाक्य को बना सकते हो। जैसे कि क्या पढ़ना है, क्या लिखना है, क्या खाना है, क्या पूछना है, क्या देखना है, तो व्हाट टू का यूज करके कई सारे वाक्य को बना सकते हो। अगर आप लोग मेरी वीडियो को रोज देखते होंगे तो आप लोगों ने देख करके ही समझ गए होंगे इससे कितने वाक्य बन सकते हैं। तो नेक्स्ट है कंबल ओढ़ लो, टेक अ ब्लैंकेट। ऐसा भी आप लोग अब बोलोगे ना, कंबल ओढ़ लो, तो इसको अंग्रेजी में बोलो टेक अ ब्लैंकेट। जूते पहन लो, पट ऑन द शूज। जूते पहन लो, पट ऑन द शूज। अगर आपको बोलना हो शर्ट पहन लो, टी शर्ट पहन लो, तो इस प्रकार से भी आप लोग हजारों वाक्य को बना करके अंग्रेजी में बोल सकते हो। क्योंकि दोस्तों मैं आपको बिल्कुल जीरो से अंग्रेजी बोलने का तरीका सिखाता हूँ, जिससे कि आप लोग एक वाक्य से 1000 वाक्य को बना भी पाओ और अंग्रेजी पहले ही दिन से स्टार्ट भी कर पाओ। तो नेक्स्ट वाक्य है मुझे तुम पर गर्व है, आई एम प्राउड ऑफ यू। मुझे तुम पर गर्व है, आई एम प्राउड ऑफ यू। मैं तुमसे पक गया हूँ, आई एम ट्राइड ऑफ यू।
नेक्स्ट है क्या। व्हाट जब भी आपको बोलना हो क्या तो इसको अंग्रेजी में बोलो व्हाट। क्या है व्हाट इज जब भी आपको बोलना हो क्या है तो इसको अंग्रेजी में बोलो व्हाट इज। फिर क्या व्हाट देन। फिर क्या व्हाट देन। जो भी हो व्हाट एवर जो भी हो व्हाट एवर। किस तरह व्हाट वाई किस तरह व्हाट वाई। ऐसा आप लोग बोला करते हो ना क्या है फिर क्या तो इसको अंग्रेजी में बोला करो। इस तरीके से छोटे छोटे वाक्य लोग रोज बोला करते हैं। अगर आप लोग भी अच्छे तरीके से अंग्रेजी को बोलना चाहते हो सीखना चाहते हो तो वीडियो को बिल्कुल भी इसकी मत करना, बाकी आपकी मर्जी है। तो नेक्स्ट है यह लो टेक इट। यह लो टेक इट बिल्कुल नहीं नॉट एट ऑल बिल्कुल नहीं नॉट एट ऑल। थोड़ी देर में इन आ विल जब भी आपको बोलना हो थोड़ी देर में तो इसको याद कर लो अंग्रेजी में बोलो इन आ विल। देर मत करो डोंट बी लेट देर मत करो डोंट बी लेट। क्या करना है व्हाट टू डू क्या करना है व्हाट टू डू। कितनी आसान अंग्रेजी है, मैं आपको बिल्कुल जीरो से सिखा दूंगा लेकिन आपको टाइम देना पड़ेगा। तो नेक्स्ट है यह क्या व्हाट दिस। यह क्या व्हाट दिस किस लिए फॉर व्हाट किस लिए फॉर व्हाट। तो क्या सो व्हाट तो क्या सो व्हाट। क्या किया व्हाट डिड क्या किया व्हाट डिड। उसे क्या व्हाट हिम उसे क्या व्हाट हिम। ऐसा आप लोग बोला करते हो ना छोटे छोटे वाक्यों को तो इसको अंग्रेजी में बोला करो। तो नेक्स्ट है क्या खाऊं व्हाट टू ईट। ऐसा आप लोग बोला करते हो ना क्या खाऊं तो इसको अंग्रेजी में बोलो व्हाट टू ईट। किससे मिलूं होम टू मीट किससे मिलूं होम टू मीट। कब जाऊं व्हेन टू गो कब जाऊं व्हेन टू गो। कैसे बताऊं हाउ टू टेल कैसे बताऊं हाउ टू टेल। क्या पढ़ूं व्हाट टू रीड क्या पढ़ूं व्हाट टू रीड। इस प्रकार से आप लोग व्हाट टू का यूज करके कई प्रकार के सेंटेंस बना सकते हो। क्या पढ़ूं क्या लिखूं क्या खाऊं क्या देखूं क्या जाऊं। तो इस प्रकार से आप लोग व्हाट टू का यूज करके हजारों वाक्य को बना करके अंग्रेजी में बोल सकते हो। तो नेक्स्ट सेंटेंस है किसने कहा हु सेड किसने कहा हु सेड। वो कैसे हाउ दैट। ऐसा आप लोग छोटे छोटे वाक्यों में बोला करते हो ना वो कैसे तो इसको अंग्रेजी में बोलो हाउ दैट। किस बारे में अबाउट व्हाट किस बारे में अबाउट व्हाट। किसके बारे में अबाउट हुम किसके बारे में अबाउट हुम। किस तरह से इन व्हाट व्हाई किस तरह से इन व्हाट व्हाई। नेक्स्ट सेंटेंस है अब क्या व्हाट नाउ अब क्या व्हाट नाउ। क्या हुआ व्हाट हैपन। ऐसा आप लोग बोला करते हो ना क्या हुआ तो इसको अंग्रेजी में बोलो व्हाट हैपन। गलत क्या व्हाट इज रॉन्ग गलत क्या व्हाट इज रॉन्ग। इस प्रकार से आपको सारे वाक्यों को अंग्रेजी में बोलना है। अगर नहीं आता है तो वीडियो को स्किप भी ना किया करो, नहीं तो आएगा कहाँ से। तो नेक्स्ट है क्या करूँ व्हाट टू डू क्या करूँ व्हाट टू डू। कब जाऊँ वेयर टू गो कब जाऊँ वेयर टू गो। क्या कहूँ व्हाट टू से क्या कहूँ व्हाट टू से। कब आऊँ व्हेन टू कम कब आऊँ व्हेन टू कम। कैसे कहूँ हाउ टू से कैसे कहूँ हाउ टू से। दोस्तों आप लोग इन सारे वाक्यों से हजारों वाक्य को बना भी सकते हो अंग्रेजी में। जैसे कि मैंने व्हाट का यूज़ करना सिखाया तो आप लोग वेयर का यूज़ करके भी कई सारे वाक्य को बना सकते हो। व्हेन का यूज़ करके कई सारे वाक्य को बना सकते हो अंग्रेजी में। अगर आप लोग मेरी वीडियो को रोज़ देखते होंगे तो आप लोग समझ गए होंगे कैसे वाक्य को बनाना है। अगर आप लोग वीडियो को रोज़ नहीं देखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मैं आपको बहुत ही जल्द इस प्रकार से भी सारे वाक्यों को बनाना सिखा दूंगा। तो नेक्स्ट है बस। ऐसा आप लोग बोला करते हो ना बस तो अंग्रेजी में बोलो दैट्स ऑल। लेकिन क्यों बट वाई लेकिन क्यों बट वाई। किस लिए फॉर व्हाट किस लिए फॉर व्हाट। किसके लिए फॉर हूँ किसके लिए फॉर हूँ। क्या नहीं व्हाट नॉट क्या नहीं व्हाट नॉट। नेक्स्ट है रोटी कैसे बनाएं हाउ टू रोल द चपाती। रोटी कैसे बनाएं हाउ टू रोल द चपाती। अगर आपको बोलना हो सब्जी कैसे बनाएं दाल कैसे बनाएं तो इस प्रकार से भी आप लोग सेंटेंस को बना करके अंग्रेजी में बोल सकते हो बहुत ही आसानी से। तो नेक्स्ट सेंटेंस है रोटियां सेक लो वेक द चपाती। रोटियां सेक लो वेक द चपाती। ऐसा आप लोग घर में रोज बोला करते हो ना। 3 प्रकार के वाक्यों को अंग्रेजी में बोला करो। और अभी हम लोग सीखेंगे घर में सबसे ज़्यादा यूज होने वाले इंग्लिश सेंटेंस। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। अच्छे तरीके से अंग्रेजी बोलना सीखना चाहते हो तो बाकी आपकी मर्जी है। तो नेक्स्ट है जूते पहन लो पट ऑन द शूज। जूते पहन लो पट ऑन द शूज। जूते उतार लो टेक ऑफ द शूज। जूते उतार लो टेक ऑफ द शूज। नेक्स्ट है शर्ट पहन लो वेयर द शर्ट। शर्ट पहन लो वेयर द शर्ट। अगर आपको बोलना हो टी शर्ट पहन लो पैंट पहन लो या फिर कोट पहन लो तो इस प्रकार से भी आप लोग सेंटेंस को बना सकते हो। दूसरा है शर्ट उतार लो टेक ऑफ द
शर्ट, शर्ट उतार लो, टेक ऑफ द शर्ट। अगर आपको बोलना हो टी शर्ट उतार दो या कुछ भी उतार दो, तो इस प्रकार से आप लोग सेंटेंस को बना सकते हो। तो नेक्स्ट है बट वाई, लेकिन क्यों। जब भी आपको बोलना हो लेकिन क्यों, तो इसको अंग्रेजी में बोलो बट वाई, लेकिन क्यों। एनी प्रॉब्लम, कोई परेशानी। जब भी आपको बोलना हो आपको कोई परेशानी है, तो इसको अंग्रेजी में बोलो एनी प्रॉब्लम। एनी प्रॉब्लम का हिंदी अर्थ होता है कोई परेशानी। लेट इट बे, जाने भी दो। जब भी आपको बोलना हो जाने भी दो, तो इसको अंग्रेजी में बोलो लेट इट बे, जाने भी दो। नेक्स्ट सेंटेंस है कीप साइलेंट, चुप रहो। जब भी आपको बोलना हो चुप रहो, तो इसको अंग्रेजी में बोलो कीप साइलेंट, चुप रहो। शो मी, मुझे दिखाओ। जब भी आपको बोलना हो मुझे दिखाओ, तो इसको अंग्रेजी में बोलो शो मी, मुझे दिखाओ। समहाउ, किसी भी तरह। समहाउ, किसी भी तरह। नेक्स्ट है तुम डरपोक हो। ऐसा आप लोग अपने दोस्तों से बोलते हो ना, तुम डरपोक हो, तो इसको अंग्रेजी में बोलो यू आर कावर्ड। तुम डरपोक हो, यू आर कावर्ड। सारे वाक्यों को अंग्रेजी में बोला करो। एक टाइम बना लो वीडियो देखने का, अंग्रेजी सीखने का। उस टाइम पर मेरी वीडियो को रोज देखा करो, आपके मुंह से अपने आप अंग्रेजी निकलेगी। तो नेक्स्ट है राम 4 बजे से घूम रहा है। ऐसा भी आप लोग बोला करते हो ना किसी का नाम लेकर, राम 4 बजे से घूम रहा है, तो इसकी अंग्रेजी होगी राम हैज बीन वॉकिंग सिंस 4। राम 4 बजे से घूम रहा है, तो इसको अंग्रेजी में बोलो राम हैज बीन वॉकिंग सिंस 4। अगर आपको बोलना हो ऋतिक 8 बजे से घूम रहा है, ऋतिक 2 बजे से घूम रहा है, तो इस प्रकार से भी आप लोग सेंटेंस को बना करके अंग्रेजी में बोल सकते हो। तो नेक्स्ट है मैं सुबह से खेल रहा हूँ। मैं सुबह से खेल रहा हूँ, तो इसको अंग्रेजी में बोलो आई हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। मैं सुबह से खेल रहा हूँ, आई हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। अगर आपको बोलना हो मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ, मैं सुबह से घूम रहा हूँ, तो इस प्रकार से भी आप लोग सेंटेंस को बना सकते हो। अंग्रेजी को सीख करके अभी मैं आपको सिखा रहा हूँ। जैसे कि नेक्स्ट है मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ, आई हैव बीन स्टडीइंग सिंस मॉर्निंग। ऐसा आप लोग बोला करते हो ना, मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ, तो इसको अंग्रेजी में बोलो आई हैव बीन स्टडीइंग सिंस मॉर्निंग। इस प्रकार से आप लोग कई सारे सेंटेंस बना सकते हो, जैसे कि मैं सुबह से खेल रहा हूँ, मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ, मैं सुबह से सो रहा हूँ, मैं सुबह से खा रहा हूँ, मैं सुबह से कुछ भी कर रहा हूँ। तो इस प्रकार से आप लोग सेंटेंस को बना करके अंग्रेजी में बोल सकते हो। तो नेक्स्ट सेंटेंस है वो सोमवार से कोशिश कर रहा है, ही हैज बीन ट्राइंग सिंस मंडे। अगर आपको बोलना हो वो सोमवार से कोशिश कर रहा है, तो इसको अंग्रेजी में बोलो ही हैज बीन ट्राइंग सिंस मंडे। इस प्रकार से भी आप लोग बहुत सारे सेंटेंस को बना सकते हो। मैं आपको सिखा भी सकता हूँ, लेकिन वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो सकती है, इसलिए मेरी वीडियो को देखते वक्त कॉपी पेन साथ में रखा करो। इस तरीके से सेंटेंस को भी बना करो अगर आपको अंग्रेजी सही तरीके से सीखना है। तो नेक्स्ट है मैं अपने जूते उतार लो। जब भी आपको बोलना हो अपने जूते उतार लो, तो इसको अंग्रेजी में बोलो टेक ऑफ योर शूज। अपने जूते उतार लो, टेक ऑफ योर शूज। 5 बजे का अलार्म लगा लो। ऐसा कितने लोग बोलते हैं, कमेंट में जरूर बताना। 5 बजे का अलार्म लगा लो, तो इसको अंग्रेजी में बोलो सेट द अलार्म एट 5। अगर आपको बोलना हो 7 बजे का अलार्म लगा लो, 8 बजे का अलार्म लगा लो, कोई भी टाइम का अलार्म लगा लो। किस प्रकार से आप लोग सेंटेंस को बना सकते हो अंग्रेजी में। तो नेक्स्ट सेंटेंस आई हैड टू गो, मुझे जाना पड़ा। ऐसे वाक्य आप लोग बोला करते हो ना, मुझे जाना पड़ा, तो अंग्रेजी में बोलो आई हैड टू गो, मुझे जाना पड़ा। आई हैड टू सी, मुझे देखना पड़ा। आई हैड टू सी, मुझे देखना पड़ा। आई हैड टू ईट, मुझे खाना पड़ा। आई हैड टू ईट, मुझे खाना पड़ा। आई हैड टू से, मुझे कहना पड़ा। आई हैड टू से, मुझे कहना पड़ा। आई हैड टू आस्क, मुझे पूछना पड़ा। इस प्रकार से आप लोग भी किसी वाक्य के लास्ट में पढ़ा आए तो वहाँ पर आप लोग आई हैड टू का यूज कर सकते हो। जैसे कि मुझे खाना पड़ा, मुझे देखना पड़ा, मुझे सोना पड़ा, मुझे लिखना पड़ा, मुझे पढ़ना पड़ा। इस प्रकार से आप लोग आई हैड टू का यूज कर सकते हो। तो नेक्स्ट मैं चाय नहीं पीता, आई डोंट टेक टी। मैं चाय नहीं पीता, आई डोंट टेक टी। पापा घर पर नहीं है, डैड इज नॉट एट होम। अगर आपको बोलना हो चाचा घर पर नहीं है, बुआ घर पर नहीं है, दादी दादा घर पर नहीं है, तो इस प्रकार से भी आप लोग सेंटेंस को बना सकते हो। जो पहला है मैं चाय नहीं पीता, इसमें आप लोग ऐसा भी बोल सकते हो मैं दूध नहीं पीता हूँ, मैं कुछ भी नहीं पीता हूँ। तो इस प्रकार से आप लोग बोल सकते हो। नेक्स्ट है बारिश हो रही है, इट्स राइनिंग। बारिश हो रही है, इट्स राइनिंग। सो लुक एट मी, मेरी तरफ देखो। ऐसा आप लोग रोज बोला करते हो ना, मेरी तरफ देखो, तो इसको अंग्रेजी में बोलो लुक एट मी, मेरी तरफ देखो। लुक एट हिम, उसकी तरफ देखो। लुक एट हिम, उसकी तरफ देखो। लुक एट हेयर, उसकी तरफ देखो। लुक एट दिस, उसको देखो। लुक एट दिस,
उसको देखो। इस प्रकार से भी आप लोग कई सारे सेंटेंस को बना सकते हो, लेकिन इस तरीके सेंटेंस कैसे बनाना है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगा, क्योंकि सब कुछ मैं आपको एक ही वीडियो में नहीं सिखा सकता हूँ। इसलिए तो मैं आपसे कहता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो के लास्ट में इंपॉर्टेंट सेंटेंस होते हैं। तो नेक्स्ट है, पहले मुझे जाने दो। ऐसा आप लोग बोला करते हो ना, पहले मुझे जाने दो, पहले मुझे खाने दो, पहले मुझे देखने दो, पहले मुझे सोने दो। तो इसको अंग्रेजी में बोलना सीखो। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है पहले मुझे जाने दो, तो इसकी अंग्रेजी क्या होगी? लेट मी गो फर्स्ट। पहले मुझे जाने दो, लेट मी गो फर्स्ट। अगर आपको बोलना हो पहले मुझे खाने दो, पहले मुझे देखने दो, पहले मुझे सोने दो, तो इस प्रकार से आप लोग सेंटेंस को बना सकते हो ना। इसलिए मैं आपसे रोज कहता हूँ कि वीडियो को स्किप ना किया करो और वीडियो को लास्ट तक देखा करो। उसके बाद मन में याद करो, लर्न इट इन माइंड। मन में याद करो, लर्न इट इन माइंड। नेक्स्ट है, इसे फिर से करो, डू इट अगेन। इसे फिर से करो, डू इट अगेन। पहले कौन आया? हु कम फर्स्ट। मुझे बताओ, टेल मी। ऐसा आप तो कुछ बोला करते हो ना, मुझे बताओ, तो इसमें अंग्रेजी में बोलो टेल मी। अंग्रेजी में बोला करो सारे वाक्य को। मैं आपको सब कुछ अंग्रेजी में सिखा दूंगा। तो नेक्स्ट है, दिस इज नॉट अ जोक। यह कोई मजाक नहीं है। ऐसा आप लोग बोला करते हो ना, यह कोई मजाक नहीं है, तो इसमें अंग्रेजी में बोलो दिस इज नॉट अ जोक। स्टॉप कैंडिंग। मजाक बंद करो। ऐसा आप लोग बोला करते हो ना, मजाक बंद करो, तो इसमें अंग्रेजी में बोलो स्टॉप कैंडिंग। नेक्स्ट है, ड्राइव केयरफुली। ध्यान से चलाएं। ऐसा आप लोग बोला करते हो ना, ध्यान से चलाएं, तो इसमें अंग्रेजी में बोलो ड्राइव केयरफुली। नॉट नथिंग लाइक दैट। ऐसा कुछ भी नहीं है। जब भी आपको बोलना हो ऐसा कुछ भी नहीं है, तो इसमें अंग्रेजी में बोलो नो नथिंग लाइक दैट। अंग्रेजी में बोला करो। नेक्स्ट है, यहाँ पर व्हेन के यूज के सारे वाक्य आ गए हैं। तो फर्स्ट है, वह कब जाएगा, तो इसकी अंग्रेजी होगी व्हेन विल ही गो। वह कब जाएगा, व्हेन विल ही गो। अगर आपको बोलना हो वह कब खाएगा, वह कब देखेगा, वह कब सोएगा, तो वहाँ पर आप लोग व्हेन विल ही का यूज करके सेंटेंस को बना करके अंग्रेजी में बोल सकते हो। दूसरा है, तुम कब पूछ रहे थे। तुम कब पूछ रहे थे, तो इसको इंग्लिश में बोलो व्हेन वेयर यू आस्किंग। तुम कब पूछ रहे थे, व्हेन वेयर यू आस्किंग। अगर आपको बोलना हो तुम कब खा रहे थे, तुम कब जा रहे थे, तुम कब खेल रहे थे, तो इस प्रकार भी आप लोग सेंटेंस को बना सकते हो। मैं कब आया, व्हेन आई अराइव। मैं कब आया, व्हेन आई अराइव। वे कब गए, व्हेन डिड दे गो। वे कब गए, व्हेन डिड दे गो। मैं कब करूं, व्हेन शुड आई डू। मैं कब करूं, व्हेन शुड आई डू। अंग्रेजी में बोला करो सारे वाक्यों को। इन्हीं वाक्यों से आप लोग हजारों सेंटेंस को बना सकते हो। इसीलिए मैं आपको इस तरीके से अंग्रेजी बोलना सिखाता हूं कि आप लोग बहुत ही जल्द अंग्रेजी को सीख जाओ और सही तरीके से बोल भी पाओ। तो नेक्स्ट है, तुम कब खाओगे, व्हेन विल यू ईट। तुम कब खाओगे, व्हेन विल यू ईट। अगर आपको बोलना हो तुम कब जाओगे, तुम कब खेलोगे, तुम कब सोओगे, तो वहाँ पर आप लोग व्हेन विल यू का यूज करके सेंटेंस को बना करके अंग्रेजी में बोल सकते हो। अगर आप लोग कॉपी पेंसिल लेकर बैठे हुए हो तो आप लोग सेंटेंस भी बनाया करो। तुम कब जाना चाहते हो, व्हेन डिड यू वांट टू गो। तुम कब जाना चाहते हो, व्हेन डू यू वांट टू गो। तुम कब खेलते हो, व्हेन डू यू प्ले। तुम कब खेलते हो, व्हेन डू यू प्ले। अगर आपको बोलना हो तुम कब खाते हो, तुम कब जाते हो, तुम कब खेलते हो, तो इस प्रकार भी आप लोग सेंटेंस को बना सकते हो। जैसे वह कब सोता है, व्हेन डज ही स्लीप। वह कब सोता है, व्हेन डज ही स्लीप। अगर आपको बोलना हो वह कब खाता है, वह कब जाता है, वह कब खेलता है, तो इस प्रकार भी सेंटेंस को बना सकते हो। वे कब बता रहे थे, व्हेन वेयर दे टेलिंग। नेक्स्ट है, अब हम लोग सीखेंगे कम का यूज करना, क्योंकि कम का हिंदी अर्थ सबको पता होता है। कम का हिंदी अर्थ होता है आओ। जैसे कि आप तो कुछ बोला करते हो ना, यहाँ आओ, तो इसमें अंग्रेजी में बोलो कम हियर। यहाँ आओ, कम हियर। जल्दी आओ, कम फास्ट। जल्दी आओ, कम फास्ट। अभी आओ, कम नाउ। जब भी आपको बोलना हो अभी आओ, तो इसको अंग्रेजी में बोलो कम नाउ, अभी आओ। धीरे आओ, कम स्लोली। धीरे आओ, कम स्लोली। नीचे आओ, कम डाउन। नीचे आओ, कम डाउन। ऊपर आओ, कम अप। ऐसा आप लोग बोला करते हो ना, ऊपर आओ, तो इसको अंग्रेजी में बोलो कम अप। सारे वाक्यों को अंग्रेजी में बोलना सीखो। नेक्स्ट है, अंदर आओ, कम इन। अंदर आओ, कम इन। बाहर आओ, कम आउट। बाहर आओ, कम आउट। आगे आओ, कम अहेड। आगे आओ, कम अहेड। वापिस आओ, कम बैक। वापिस आओ, कम बैक। मैं आ रहा हूँ, आई एम कमिंग। मैं आ रहा हूँ, आई एम कमिंग। मेरे पास आओ, कम टू मी। मेरे पास आओ,
कम टू मी, नज़दीक आओ, कम नियर। इस प्रकार आपको सारे वाक्यों को अंग्रेजी में बोलना है और कल के वीडियो में हम लोग सीखेंगे गो का यूज करना। तो नेक्स्ट है देखो तो सही, डू लुक, देखो तो सही, डू लुक, यहाँ आओ तो सही, डू कम हियर, यहाँ आओ तो सही, डू कम हियर, मुझे बताओ तो सही, डू टेल मी, मुझे बताओ तो सही, डू टेल मी। यहाँ पर जिस भी वाक्य के लास्ट में तो सही आए वहाँ पर आपको डू का यूज करना है। जैसे अगर आपको बोलना हो खाओ तो सही, लिखो तो सही, पढ़ो तो सही, तो वहाँ पर आप लोग डू का यूज कर सकते हो और अंग्रेजी में बहुत ही आसानी से बोल सकते हो। तो नेक्स्ट है बेझिझक उसे बता दो, फील फ्री टू टेल हिम, बेझिझक उसे बता दो, फील फ्री टू टेल मी। बेझिझक यहाँ आओ, फील फ्री टू कम हियर, बेझिझक यहाँ आओ, तो सुन बोलो फील फ्री टू कम हियर, बेझिझक वहाँ जाओ, फील फ्री टू गो दियर, बेझिझक वहाँ जाओ, फील फ्री टू गो दियर। इस प्रकार आप लोग भी बेझिझक का यूज करके सेंटेंस को बना करके अंग्रेजी में बोल सकते हो। बेझिझक का इंग्लिश वर्ड होता है फील फ्री टू, फील फ्री टू का यूज करके सेंटेंस को बना सकते हो ना। जैसे कि बेझिझक तुम खा सकते हो, बेझिझक तुम खेल सकते हो, बेझिझक तुम लिख सकते हो, पढ़ सकते हो। तो इन वाक्यों में आप लोग फील फ्री टू का यूज करके अंग्रेजी बना सकते हो। तो नेक्स्ट है अब हम लोग सीखेंगे टू का यूज करना। टू का हिंदी अर्थ होता है को। जैसे कि आप लोग बोला करते हो ना टू मी, मुझको। जब भी आपको बोलना हो मुझको तो अंग्रेजी में बोलो टू मी, मुझको, टू यू तुमको, टू यू तुमको, टू हिम उसको, टू हिम उसको, टू दिस इसको, टू दिस इसको, टू राइट लिखने को, टू राइट लिखने को। इस प्रकार आप लोग सेंटेंस को बना सकते हो ना, पढ़ने को, खाने को, सोने को, लिखने को, देखने को। तो इस प्रकार आप लोग टू का यूज कर सकते हो। तो नेक्स्ट है जैसे कि टू सी, देखने को, टू सी देखने को, टू प्ले खेलने को, टू ईट खाने को, टू अस शाम को, टू वॉक टहलने को। नेक्स्ट है अब हम लोग सीखेंगे बिफोर का यूज करना। बिफोर का हिंदी अर्थ होता है से पहले। जैसे कि आप लोग बोला करते हो ना खाने से पहले, जाने से पहले, देखने से पहले, तो वहाँ पर आप लोग बिफोर का यूज कर सकते हो। जैसे कि बिफोर मी, मुझसे पहले, बिफोर मी, मुझसे पहले, बिफोर यू, तुमसे पहले, बिफोर यू, तुमसे पहले, बिफोर हिम, उससे पहले, बिफोर हिम, उससे पहले, बिफोर इट, इससे पहले, बिफोर इट, इससे पहले। तो नेक्स्ट है बिफोर दैट, उससे पहले, बिफोर ऑल, सबसे पहले, बिफोर ऑल, सबसे पहले, बिफोर देम, उनसे पहले, बिफोर नाइट, रात से पहले, बिफोर अहेड, पहले से ही, बिफोर टुडे, आज से पहले। अगर आपको बोलना हो खाने से पहले, जाने से पहले, देखने से पहले, सोने से पहले, तो वहाँ पर आप लोग बिफोर का यूज करके कई प्रकार के सेंटेंस को बना करके अंग्रेजी में बोल सकते हो। तो नेक्स्ट अब हम लोग सीखेंगे आफ्टर का यूज करना। आफ्टर का हिंदी अर्थ होता है के बाद। जैसे खाने के बाद, पीने के बाद, जाने के बाद, खेलने के बाद, पढ़ने के बाद, तो इसमें अंग्रेजी में बोलना सीखो। आफ्टर मी, मेरे बाद, आफ्टर मी, मेरे बाद, आफ्टर यू, तुम्हारे बाद, आफ्टर यू, तुम्हारे बाद, आफ्टर हिम, उसके बाद, आफ्टर हिम, उसके बाद, आफ्टर देम, उनके बाद, आफ्टर ऑल, सबके बाद। इस प्रकार आप लोग भी आफ्टर का यूज करके कई प्रकार के सेंटेंस को बना सकते हो। जैसे कि मैं आपको सिखा रहा हूँ एक दो। तो नेक्स्ट है आफ्टर दिस, इसके बाद, आफ्टर नाइट, रात के बाद, आफ्टर टुडे, आज के बाद, आफ्टर हेयर, यहाँ के बाद, आफ्टर डार्क, अंधेरे के बाद। इसी प्रकार आपको अगर बोलना हो खाने के बाद, जाने के बाद, खेलने के बाद, पढ़ने के बाद, तो वहाँ पर आप लोग आफ्टर का यूज करके सेंटेंस को बना करके अंग्रेजी में बहुत ही आसानी से बोल सकते हो। तो नेक्स्ट है मुझे जाने दो, लेट मी गो, मुझे जाने दो, लेट मी गो, मुझे जाना चाहिए, आई शुड गो, मुझे जाना चाहिए, आई शुड गो, मुझे ऐसा लगता है, आई थिंक सो। ऐसा आप लोग बोला करते हो ना, मुझे ऐसा लगता है, तो इसमें अंग्रेजी में बोलो आई थिंक सो, यह संभव है, इट इज पॉसिबल, यह संभव है, इट इज पॉसिबल। पागल हो क्या, आर यू क्रेजी। जब भी आपको किसी को बोलना हो पागल हो क्या, तो इसको अंग्रेजी में बोला करो आर यू क्रेजी। नेक्स्ट है यह तुम्हारे लिए है, दिस इज फॉर यू। ऐसा आप लोग बोला करते हो ना, यह तुम्हारे लिए है, तो इसको अंग्रेजी में बोलो दिस इज फॉर यू। तुम्हें कैसे पता, हाउ डू यू नो, तुम्हें कैसे पता, हाउ डू यू नो। शांत हो जाओ, काम डाउन, शांत हो जाओ, काम डाउन। मैं वहाँ जाऊँगा, आई विल गो दियर, मैं वहाँ जाऊँगा, आई विल गो दियर। किसी कीमत पर, एट एनी कॉस्ट, किसी कीमत पर, एट एनी कॉस्ट।
आई डू मैं करता हूँ। जब भी आपको बोलना हो मैं करता हूँ तो इसमें अंग्रेजी में बोलो आई डू मैं करता हूँ। आई डिड मैंने किया। आई डिड मैंने किया। आई हैव डन मैं कर चुका हूँ। आई हैव डन मैं कर चुका हूँ। आई विल डू मैं करूँगा। आई एम डूइंग मैं कर रहा हूँ। आई वॉज डूइंग मेरे पास कार है। आई हैव अ कार मेरे पास कार है। आई हैव अ कार। अगर आपको बोलना हो मेरे पास मोबाइल है तो इसकी अंग्रेजी होगी आई हैव अ मोबाइल। अगर आपको बोलना हो मेरे पास चार्जर है, मेरे पास साइकिल है, मेरे पास ईयरफोन है, तो इस प्रकार से आप लोग सेंटेंस बना करके अंग्रेजी में बोल सकते हो। तो नेक्स्ट है आपके पास पैसा है। ऐसा भी आप लोग बोला करते हो ना, आपके पास पैसा है तो इसको अंग्रेजी में बोलो यू हैव मनी। आपके पास पैसा है यू हैव मनी। अगर आपको बोलना हो आपके पास कार है, आपके पास मोबाइल है, आपके पास चार्जर है, तो इस प्रकार से भी आप लोग सेंटेंस बना करके अंग्रेजी में बोल सकते हो। तो आज की इस वीडियो हम लोग बिल्कुल बेसिक से सीखने वाले हैं। तो नेक्स्ट है उसके पास एक पेन है। ऐसा भी बोलते हो ना, उसके पास एक पेन है तो इसको अंग्रेजी में बोलो ही हैज अ पेन। उसके पास एक पेन है ही हैज अ पेन। अब आपको अगर बोलना हो उसके पास एक कार है, उसके पास एक मोबाइल है, उसके पास एक घर है, तो इस प्रकार से भी आप लोग सेंटेंस को बना करके अंग्रेजी में बोल सकते हो। जैसे कि अगर आपको बोलना हो उसके पास एक घर है तो इसकी अंग्रेजी होगी ही हैज अ हाउस। तो इस प्रकार से आपको सेंटेंस बनाना है तो अंग्रेजी में ही बोलना है सब कुछ। तो नेक्स्ट अब यहाँ पर आप लोग नाम लेकर के भी अंग्रेजी को बोल सकते हो। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है राम के पास किताब है तो इसकी अंग्रेजी होगी राम हैज अ बुक। राम के पास किताब है, राम हैज अ बुक। अगर आपको बोलना हो ऋतिक के पास कलम है, अशोक के पास कार है, विकल्प के पास मोबाइल है, तो इस प्रकार से आप लोग भी नाम लेकर के भी अंग्रेजी को बहुत ही आसानी से बोल सकते हो। तो नेक्स्ट सेंटेंस है आप चाय पी रहे होंगे। ऐसा भी आप लोग बोला करते हो ना, आप चाय पी रहे होंगे तो इसको अंग्रेजी में बोलो यू वुड बी ड्रिंकिंग टी। राम क्रिकेट खेल रहा होगा, राम क्रिकेट खेल रहा होगा तो इसको अंग्रेजी में बोलो राम वुड बी प्लेइंग क्रिकेट। अगर आपको बोलना हो ऋतिक क्रिकेट खेल रहा होगा, अशोक लूडो खेल रहा होगा, विकल्प कुछ भी खेल रहा होगा, तो इस प्रकार से आप लोग सेंटेंस को बना करके अंग्रेजी में बोल सकते हो बहुत ही आसानी से। तो नेक्स्ट है मैं देखता का देखता रह गया। आई रिमाइंड सेइंग मैं देखता का देखता रह गया। आई रिमाइंड सेइंग मैं खेलता का खेलता रह गया। ऐसा भी आप लोग बोला करते हो ना, मैं खेलता का खेलता रह गया, तो इसकी अंग्रेजी होगी आई रिमाइंड प्लेइंग। मैं खेलता का खेलता रह गया, आई रिमाइंड प्लेइंग। इस प्रकार आप लोग भी आई रिमाइंड का यूज करके कई प्रकार के सेंटेंस को बना सकते हो। जैसे कि मैं आपको 2-3 सेंटेंस दिखा देता हूँ इसी प्रकार का। तो नेक्स्ट है मैं सोता का सोता रह गया। आई रिमाइंड स्लीपिंग। मैं सोता का सोता रह गया तो इसको अंग्रेजी में बोलो आई रिमाइंड स्लीपिंग। मैं बोलता का बोलता रह गया। आई रिमाइंड स्पीकिंग। मैं बोलता का बोलता रह गया। आई रिमाइंड स्पीकिंग। मैं बैठा का बैठा रह गया। आई रिमाइंड सिटिंग। मैं बैठा का बैठा रह गया। आई रिमाइंड सिटिंग। अगर आपको बोलना हो मैं लिखता का लिखता रह गया, मैं पढ़ता का पढ़ता रह गया, तो इस प्रकार आप लोग भी आई रिमाइंड का यूज करके प्लस वाक्य में ING लगा करके अंग्रेजी को बहुत ही आसानी से बोल सकते हो। अब हम लोग नेक्स्ट तरीका सीखते हैं अंग्रेजी बोलने का। तो नेक्स्ट है मैं सुनते ही आ गया। आई कम जस्ट आफ्टर लिसनिंग। मैं सुनते ही आ गया तो इसको अंग्रेजी में बोलो आई कम जस्ट आफ्टर लिसनिंग। मैं देखते ही आ गया। मैं देखते ही आ गया तो इसको अंग्रेजी में बोलो आई कम जस्ट आफ्टर सेइंग। इस प्रकार आप लोग भी आई कम जस्ट आफ्टर का यूज करके कई प्रकार के सेंटेंस को बना सकते हो। जैसे कि मैं आपको 2-3 सिखा देता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको अपने तरीके से बोलना है। तो नेक्स्ट है वह पढ़ते ही आ गई। देखो उसी प्रकार ही सेंटेंस है, वह पढ़ते ही आ गई तो इसको अंग्रेजी में बोलो सी कम जस्ट आफ्टर रीडिंग। सी कम जस्ट आफ्टर रीडिंग। अगर आपको बोलना हो वह लिखते ही आ गई, वह खाते ही आ गई, वह पीते ही आ गई, तो इस प्रकार भी आप लोग सी कम जस्ट आफ्टर का यूज करके प्लस में ING लगा करके अंग्रेजी को बोल सकते हो। तुम रोते ही आ गए, तुम रोते ही आ गए तो इसको अंग्रेजी में बोलो यू कम जस्ट आफ्टर क्राइंग। अगर आपको बोलना हो तुम पढ़ते ही आ गए, तुम लिखते ही आ गए, तुम खाते ही आ गए, तो इस प्रकार से भी आप लोग सेंटेंस को बना करके अंग्रेजी में बोल सकते हो। अगर आप लोग मेरी वीडियो को रोज देखते होंगे तो आप लोग वाक्य को समझ करके ही जान जाते होंगे अंग्रेजी को कैसे बनाना है। तो इसलिए तो मैं आपसे रोज कहता हूँ कि वीडियो को रोज देखा करो।
नेक्स्ट है, अब हम लोग सीखेंगे डू ईवर का यूज करना। डू ईवर का हिंदी अर्थ होता है कभी तो। सिर्फ आप याद रखो डू ईवर। अब आप लोग इससे देखो कितने ज़्यादा सेंटेंस बनते हैं। कभी तो टाइम पे आ जाया करो, जब भी आपको बोलना हो कभी तो टाइम पे आ जाया करो तो इसको अंग्रेजी में बोला करो डू ईवर कम ऑन टाइम। कभी तो टाइम पे आ जाया करो डू ईवर कम ऑन टाइम। कभी तो कॉल कर लिया करो डू ईवर कॉल मी। कभी तो कॉल कर लिया करो डू ईवर कॉल मी। अगर आपको भी इस प्रकार से सेंटेंस बनाना सीखना है तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इस प्रकार से भी सिखाऊंगा। तो नेक्स्ट है, मैं पैदल आया आई कम ऑन फुट। मैं पैदल आया तो इसको अंग्रेजी में बोलो आई कम ऑन फुट। थोड़ा सो लो गेट सम स्लीप। थोड़ा सो लो गेट सम स्लीप। अगर आपको बोलना हो थोड़ा पढ़ लो, थोड़ा लिख लो, थोड़ा खा लो, तो इस प्रकार से भी आप लोग सेंटेंस को बना करके अंग्रेजी में बोल सकते हो। सब कुछ मैं आपको एक ही वीडियो में नहीं सिखा सकता हूँ, इसीलिए मैं आपसे रोज कहता हूँ कि वीडियो को रोज देखा करो अगर आपको अंग्रेजी को अच्छे तरीके से बोलना है तो। बाकी आपकी मर्जी है। तो नेक्स्ट है, अब हम लोग सीखेंगे लॉस्ट लॉन्ग का यूज करना। लॉस्ट लॉन्ग का हिंदी अर्थ होता है खूब चलेगा। जैसे कि आपको कुछ भी बोलना हो, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है यह मूवी खूब चलेगी, तो इसकी अंग्रेजी होगी दिस मूवी विल लॉस्ट लॉन्ग। यह मूवी खूब चलेगी दिस मूवी विल लॉस्ट लॉन्ग। यह गाना खूब चलेगा दिस सॉन्ग विल लॉस्ट लॉन्ग। अगर आपको बोलना हो यह शर्ट खूब चलेगा, यह मोबाइल खूब चलेगा, यह चार्जर खूब चलेगा, तो इस प्रकार से भी आप लोग सेंटेंस को बना करके अंग्रेजी में बोल सकते हो। जैसे कि मेरे जूते खूब चलेंगे माई शूज विल लॉस्ट लॉन्ग। मेरे जूते खूब चलेंगे माई शूज विल लॉस्ट लॉन्ग। मेरा शर्ट खूब चलेगा। तो इस प्रकार से भी आप लोग कई सारे सेंटेंस को बना सकते हो। तुम्हारा मोबाइल खूब चलेगा योर मोबाइल विल लॉस्ट लॉन्ग। तुम्हारा शर्ट खूब चलेगा, तुम्हारा जूता खूब चलेगा। तो आप लोग इस प्रकार से भी आप लोग सेंटेंस को बना करके अंग्रेजी में बोल सकते हो। तो नेक्स्ट है, अब हम लोग सीखेंगे यूज ऑफ अबाउट टू का। हम लोग सीखेंगे अबाउट टू का यूज करना। तो पहला है, मैं बोलने ही वाला था आई वाज अबाउट टू से। मैं सोने ही वाला था, मैं रोने ही वाला था, मैं पढ़ने ही वाला था। तो ऐसे वाक्य आप लोग बहुत ही आसानी से बना पाओगे। जैसे कि फर्स्ट है, मैं बोलने ही वाला था, तो इसकी अंग्रेजी होगी आई वाज अबाउट टू से। वह रोने ही वाली थी सी वाज अबाउट टू कैरी। वह रोने ही वाली थी सी वाज अबाउट टू कैरी। अगर आपको बोलना हो वह लिखने ही वाली थी, वह सोने ही वाली थी, वह जाने ही वाली थी, तो आप लोग इस प्रकार से सेंटेंस को बहुत ही आसानी से बना सकते हो। तो नेक्स्ट है, मैं सोने ही वाला था आई वाज अबाउट टू स्लीप। मैं सोने ही वाला था आई वाज अबाउट टू स्लीप। मैं जाने ही वाला था आई वाज अबाउट टू गो। मैं जाने ही वाला था आई वाज अबाउट टू गो। ऐसा आप लोग रोज बोला करते हो ना, तो इस प्रकार से आप लोग सेंटेंस बना करके भी अंग्रेजी में बोल पाओगे। सारे वाक्य मैं आपको सिखा दूंगा अंग्रेजी में, बस थोड़ा आपको टाइम निकाल करके वीडियो को देखना है, बस बाकी आपको कुछ भी नहीं करना है। तो नेक्स्ट है, अब हम लोग सीखेंगे रन आउट का यूज करना। रन आउट का हिंदी अर्थ होता है खत्म हो जाना। जैसे कि चीनी खत्म हो गई, खाना खत्म हो गया, दाल खत्म हो गई, तो अंग्रेजी में बोलना सीखो। दूध खत्म हो गया द मिल्क हैज रन आउट। द मिल्क हैज रन आउट। आटा खत्म हो गया द फ्लोर हैज रन आउट। अगर आपको बोलना हो चावल खत्म हो गया, दाल खत्म हो गया, कुछ भी खत्म हो गया, तो रन आउट का यूज करके सेंटेंस को बना सकते हो। जैसे कि नेक्स्ट, खाना खत्म हो गया है, खाना खत्म हो गया है, तो इसको बोलो द फूड हैज रन आउट। मेरे फोन की बैटरी खत्म हो गई है। फोन की बैटरी खत्म होती है ना, तो ऐसा आप लोग बोलते हो ना, मेरे फोन की बैटरी खत्म हो गई है, तो इसको अंग्रेजी में बोलो आई हैव रन आउट ऑफ फोन बैटरी। मेरा नेट खत्म हो गया है, मेरा नेट खत्म हो गया है, तो इसको अंग्रेजी में बोलो आई हैव रन आउट ऑफ डाटा। या फिर आप लोग ऐसा भी बोल सकते हो आई हैव रन आउट ऑफ माई डाटा। अगर आप लोग स्पेलिंग जानते होंगे, छोटे छोटे वाक्यों की स्पेलिंग अगर आपको आती होगी, तो आप लोग अंग्रेजी को बहुत ही आसानी से सीख सकते हो, क्योंकि हर चीज़ की शुरुआत जीरो लेवल से ही होती है। तो नेक्स्ट है, मैं नौकरी ढूंढ रहा हूँ आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब। मैं नौकरी ढूंढ रहा हूँ आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब। इस प्रकार से आप लोग हजारों सेंटेंस को बना सकते हो, मैं आपको आगे सिखाऊंगा। मम्मी तुम्हें ढूंढ रही थी, मॉम वाज लुकिंग फॉर यू। मम्मी तुम्हें ढूंढ रही थी, मॉम वाज लुकिंग फॉर यू। अगर आपको बोलना हो मैं चाबी ढूंढ रहा था या कुछ भी ढूंढ रहा था, अभी मैं आपको सिखा रहा हूँ। तो नेक्स्ट है, मैं अपनी चाबियाँ ढूंढ रहा हूँ। मैं अपनी चाबियाँ ढूंढ रहा हूँ, तो इसको अंग्रेजी में बोलो आई एम लुकिंग फॉर माई केस। मैं अपनी चाबियाँ ढूंढ रहा हूँ आई एम लुकिंग फॉर माई केस। तुम्हें क्या ढूंढ रहे हो, तुम क्या ढूंढ रहे हो, तो इसको अंग्रेजी में बोलो व्हाट आर यू लुकिंग फॉर। तो
तो नेक्स्ट है, अब हम लोग सीखेंगे हाउ मच का यूज करना, कितना बोलती हो तुम, हाउ मच यू स्पीक, कितना बोलती हो तुम, हाउ मच यू स्पीक। दूसरा है कितना खाते हो तुम, ऐसा भी आप लोग मजाक करने के दौरान बोलते हो ना, कितना खाते हो तुम, तो इसको अंग्रेजी में बोलो हाउ मच यू ईट, कितना खाते हो तुम, हाउ मच यू ईट। अगर आपको बोलना हो कितना पढ़ते हो तुम, कितना लिखते हो तुम, कितना सोते हो तुम, तो इस प्रकार आप लोग भी हाउ मच का यूज करके अंग्रेजी में बहुत ही आसानी से बोल सकते हो। जैसे कि नेक्स्ट है, कितना रोते हो तुम, कितना रोती हो तुम, तो इसकी अंग्रेजी होगी हाउ मच यू कैरी, कितना हंसते हो तुम, हाउ मच यू लॉफ। इस प्रकार आप लोग भी हाउ मच यू का यूज करके कई प्रकार के सेंटेंस को बना सकते हो। कितना खाते हो तुम, कितना पीते हो तुम, कितना सोते हो तुम, कितना लिखते हो, कितना पढ़ते हो तुम। इस प्रकार से सेंटेंस आप लोग बहुत ही आसानी से बना पाओगे अगर आपको सारी चीज की मीनिंग आती होंगी तो, क्योंकि मैं आपको हफ्ते में एक दिन सारी मीनिंग सिखाता हूँ, उसी मीनिंग का मैं वीडियो बनाता हूँ, सेंटेंस भी सिखाता हूँ। इसीलिए मैं आपसे रोज कहता हूँ कि चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बाकी कुछ नहीं करना है आपको। तो नेक्स्ट है, अब हम लोग सीखेंगे एट टाइम्स का यूज करना। एट टाइम्स का हिंदी अर्थ होता है कभी कभार। जैसे कि मैं कभी कभार उससे बात करता हूँ, आई टॉक टू हर एट टाइम्स। मैं कभी कभार उससे बात करता हूँ, आई टॉक टू हर एट टाइम्स। मैं कभी कभार टीवी देखता हूँ, मैं कभी कभार टीवी देखता हूँ, तो इसको अंग्रेजी में बोलो आई वॉच टीवी एट टाइम्स, आई वॉच टीवी एट टाइम्स। अगर आपको बोलना हो मैं कभी कभार मोबाइल देखता हूँ, मैं कभी कभार सीरियल देखता हूँ, मैं कभी कभार मूवी देखता हूँ, तो इस प्रकार भी आप लोग सेंटेंस को बना सकते हो। तो नेक्स्ट है, फिलहाल मैं खाना बना रही हूँ, क्योंकि दोस्तों हमारी वीडियो को लड़के लड़कियाँ यहाँ तक कि 65+ एज के लोग भी अंग्रेजी को सीखते हैं, क्योंकि आज के टाइम में अंग्रेजी बोलना बहुत ही जरूरी है। फिलहाल मैं खाना बना रही हूँ, तो इसकी अंग्रेजी होगी as of now I am cooking food। फिलहाल मैं खाना बना रही हूँ, as of now I am cooking food। फिलहाल मैं स्कूल जा रही हूँ, फिलहाल मैं स्कूल जा रही हूँ, तो इसकी अंग्रेजी होगी as of now I am going to school। फिलहाल मैं बाजार जा रही हूँ, फिलहाल मैं मंदिर जा रही हूँ, तो इस प्रकार भी आप लोग सेंटेंस को बना सकती हो। तो नेक्स्ट है, फिलहाल मैं टीवी देख रही हूँ, as of now I am watching TV। फिलहाल मैं टीवी देख रही हूँ, as of now I am watching TV। अगर आपको बोलना हो फिलहाल मैं मूवी देख रही हूँ, फिलहाल मैं फिल्म देख रही हूँ, फिलहाल मैं सीरियल देख रही हूँ, फिलहाल मैं मोबाइल देख रही हूँ, तो इस प्रकार आप लोग हजारों सेंटेंस को बना सकते हो। दूसरा है, फिलहाल मैं पढ़ रही हूँ, as of now I am studying। अगर आपको बोलना हो फिलहाल मैं लिख रही हूँ, फिलहाल मैं जा रही हूँ, फिलहाल मैं आ रही हूँ, फिलहाल मैं खा रही हूँ, तो इस प्रकार भी आप लोग हजारों सेंटेंस को बना करके अंग्रेजी में खाना बहुत तीखा है, द फूड इज वेरी स्पाइसी। खाना बहुत तीखा है, द फूड इज वेरी स्पाइसी। अभी तो हम लोग इससे भी छोटे छोटे अंग्रेजी वाक्य को सीखेंगे, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो नेक्स्ट है, यहाँ पर एक ही प्रकार के कई सारे वाक्य आ गए हैं। तो फर्स्ट है, क्या पूछना है, व्हाट टू आस्क। क्या पूछना है, व्हाट टू आस्क। क्या कहना है, व्हाट टू से। क्या कहना है, व्हाट टू से। क्या करना है, व्हाट टू डू। क्या करना है, व्हाट टू डू। क्या पढ़ना है, व्हाट टू रीड। क्या पढ़ना है, व्हाट टू रीड। क्या पीना है, व्हाट टू ड्रिंक। क्या पीना है, व्हाट टू ड्रिंक। इस प्रकार से आप लोग भी व्हाट का यूज करके कई सारे वाक्य को बना सकते हो, जैसे कि क्या पढ़ना है, क्या लिखना है, क्या खाना है, क्या पूछना है, क्या देखना है, तो व्हाट टू का यूज करके कई सारे वाक्य को बना सकते हो। अगर आप लोग मेरी वीडियो को रोज देखते होंगे तो आप लोगों ने देख करके ही समझ गए होंगे इससे कितने वाक्य बन सकते हैं। तो नेक्स्ट, आप कैसे हैं, ऐसा आप लोग लोगों से बोला करते हो ना, आप कैसे हैं, तो इसको अंग्रेजी में बोलो हाउ आर यू। आप कैसे हैं, हाउ आर यू अंग्रेजी में बोला करो। नेक्स्ट है, फिर इसका जवाब होगा सब ठीक है, तो इसकी अंग्रेजी होगी एवरीथिंग इज फाइन। अगर आपसे कोई इस प्रकार से अंग्रेजी में बोलेगा तो उसका जवाब भी तो आप लोगों को पता होना चाहिए, सब ठीक है, तो इसको अंग्रेजी में बोलो एवरीथिंग इज फाइन। नेक्स्ट है, यहाँ पर बहुत सारे सेंटेंस आ गए हैं छोटे छोटे। तो फर्स्ट है, नथिंग, कुछ नहीं। जब भी आपको बोलना हो कुछ नहीं, तो इसको अंग्रेजी में बोलो नथिंग, जस्ट नाउ, बस अभी। जस्ट नाउ, बस अभी। तीसरा है, चिल डाउन, शांत रहो। ऐसा भी आप लोग बोला करते हो ना, शांत रहो, तो इसको अंग्रेजी में बोलो चिल डाउन। होल्ड इट, इसे पकड़ो। होल्ड इट, इसे पकड़ो। मूव बैक, पीछे हटो। मूव बैक,
पीछे हटो अंग्रेजी में बोला करो सभी वाक्यों को। तो नेक्स्ट है गिव मी, मुझे दो। जब भी आपको बोलना हो मुझे दो तो इसको अंग्रेजी में बोलो गिव मी, मुझे दो। शूट अप, चुप रहो, शूट अप, चुप रहो। लुक डाउन, नीचे देखो। जब भी आपको बोलना हो नीचे देखो तो इसको अंग्रेजी में बोलो लुक डाउन, नीचे देखो। गो बैक, वापस जाओ। ऐसा आप लोग बोला करते हो ना, वापस जाओ, तो इसको अंग्रेजी में बोलो गो बैक। कम इन, अंदर आओ। जब भी आपको बोलना हो अंदर आओ तो इसको अंग्रेजी में बोलो कम इन। इसी प्रकार छोटे छोटे वाक्यों को अंग्रेजी में बोलना सीखो, हिंदी बिल्कुल छोड़ दो। तो नेक्स्ट है माई टर्न, मेरी बारी। ऐसा आप लोग बोला करते हो ना मेरी बारी, तो इसको अंग्रेजी में बोलो माई टर्न, मेरी बारी। नॉट हेयर, यहाँ नहीं। जब भी आपको बोलना हो यहाँ नहीं तो इसको अंग्रेजी में बोलो नॉट हेयर, यहाँ नहीं। नॉट अगेन, दोबारा नहीं। जब भी आपको बोलना हो दोबारा नहीं तो इसको भी अंग्रेजी में बोलो नॉट अगेन, दोबारा नहीं। नॉट यू, तुम नहीं। नॉट यू, तुम नहीं। दिस मच, इतना ही। दिस मच, इतना ही। नेक्स्ट है नो मोर, और नहीं। जब भी आपको बोलना हो और नहीं तो इसको अंग्रेजी में बोलो नो मोर, और नहीं। क्विट बिग, काफ़ी बड़ा। क्विट बिग, काफ़ी बड़ा। नॉट येट, अभी नहीं। नॉट येट, अभी नहीं। डिन इन, टूट पड़ो। सो ईयरली, इतना जल्दी। ऐसा आप लोग बोला करते हो। तो नेक्स्ट है टेक केयर, अपना ध्यान रखना। ऐसा आप लोग लोगों से बोला करते हो ना अपना ध्यान रखना, तो इसको अंग्रेजी में बोलो टेक केयर, अपना ध्यान रखना। टर्न लेफ्ट, बाएं घूमो। टर्न लेफ्ट, बाएं घूमो। गो स्ट्राइक, सीधे जाओ। प्लीज हेल्प, कृपया मदद करो। प्लीज हेल्प, कृपया मदद करो। इट्स डर्टी, यह गंदा है। इट्स डर्टी, यह गंदा है। क्लीन इट, इसे साफ करो। जब भी आपको बोलना हो इसे साफ करो तो इसको अंग्रेजी में बोलो क्लीन इट, इसे साफ करो। ऐसे वाक्य रोज बोले जाते हैं। छोटे छोटे वाक्यों को अंग्रेजी में बोलना सीख जाओगे तो बड़े बड़े सेंटेंस बना करके आप लोग अपने आप से भी बोल पाओगे, क्योंकि हर चीज़ की शुरुआत छोटी छोटी चीज़ों से ही होती है। तो नेक्स्ट है स्विच ऑफ, बंद करो। स्विच ऑफ, बंद करो। स्विच ऑन, चालू करो। जब भी कोई चीज़ को बंद करना हो तो अंग्रेजी में बोलो स्विच ऑफ। अगर कोई चीज़ को चालू करना हो तो उसको अंग्रेजी में बोलो स्विच ऑन। जैसे पंखा चालू करो, स्विच ऑन द फैन। पंखा बंद करो तो स्विच ऑफ द फैन। इस प्रकार से आपको सेंटेंस बनाना है। उसके बाद है काम डाउन, शांत हो जाओ। काम डाउन, शांत हो जाओ। इट्स इनफ, काफ़ी है। इट्स इनफ, काफ़ी है। व्हाई नॉट, क्यों नहीं। व्हाई नॉट, क्यों नहीं। कम विथ मी, मेरे साथ आओ। ऐसा आप लोग बोला करते हो ना अपने दोस्तों से या किसी न किसी से, मेरे साथ आओ, तो इसको अंग्रेजी में बोलो कम विथ मी। कितनी आसान अंग्रेजी है, इसलिए मैं आपसे रोज कहता हूँ कि वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना किया करो। कहीं पर भी इंपॉर्टेंट इंग्लिश वर्ड या इंपॉर्टेंट इंग्लिश सेंटेंस वीडियो के बीच में या लास्ट में ही होती है। तो नेक्स्ट है मुझे जाना है, आई हैव टू गो। मुझे बैठना है, आई हैव टू सिट। आई हैव टू का यूज हो रहा है ना, इसी प्रकार की वीडियो कल की वीडियो में आएगी। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है मुझे जाना है, आई हैव टू गो। मुझे बैठना है, आई हैव टू सिट। मुझे बैठना है, आई हैव टू सिट। मुझे देखना है, आई हैव टू सी। मुझे देखना है, आई हैव टू सी। मुझे पढ़ना है, आई हैव टू रीड। मुझे पढ़ना है, आई हैव टू रीड। इस प्रकार आई हैव टू का यूज करके कई प्रकार के सेंटेंस को बना सकते हो। जैसे मैं आपको 2-3 सिखा देता हूं। तो नेक्स्ट है मुझे खेलना है, आई हैव टू प्ले। मुझे खेलना है, आई हैव टू प्ले। तुम्हें गाना है, यू हैव टू सिंग। तुम्हें गाना है, यू हैव टू सिंग। मुझे कहना है, आई हैव टू से। मुझे कहना है, आई हैव टू से। मुझे पूछना है, आई हैव टू आस्क। मुझे पूछना है, आई हैव टू आस्क। अगर आपको बोलना हो मुझे खाना है, मुझे पीना है, मुझे दौड़ना है, जिसमें आई हैव टू का यूज होगा। अगर आपको बोलना हो तुम्हें गाना है, तुम्हें सोना है, तुम्हें रोना है, तो वहां पर आपको यू हैव टू का यूज करना है। जिस प्रकार से आपको सेंटेंस बना करके अंग्रेजी में बोल देना है। तो नेक्स्ट है लेट इट बे, जाने दो। जब भी आपको बोलना हो जाने दो तो इसको अंग्रेजी में बोलो लेट इट बे, जाने दो। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही। नेक्स्ट है हाउ स्वीट, क्या खूब। ऐसा आप लोग बोला करते हो ना क्या खूब, तो इसको अंग्रेजी में बोलो हाउ स्वीट, क्या खूब। हाउ डिजिटिंग, छी छी। जब भी आपको बोलना हो छी छी तो इसको अंग्रेजी में बोलो हाउ डिजिटिंग। नेक्स्ट है ये वाला, दिस वन। जब भी आपको बोलना हो ये वाला तो इसको अंग्रेजी में बोलो दिस वन। वो वाला, डेट वन। वो वाला, डेट वन। इसे करो, डू इट। जब भी आपको बोलना हो इसे करो तो इसको अंग्रेजी में बोलो डू इट।
इसे करो, इसे जल्दी करो, डू इट फास्ट, इसे जल्दी करो, डू इट फास्ट। नहा लो, टेक बाथ, नहा लो, टेक बाथ। नेक्स्ट है जाकर खेलो, गो एंड प्ले, जाकर खेलो, गो एंड प्ले। बाय बोलो, से बाय, बाय बोलो, से बाय। सीधे खड़े रहो, स्टैंड स्टिल, सीधे खड़े रहो, स्टैंड स्टिल। हिलो मत, डोंट मूव, हिलो मत, डोंट मूव। ऊपर जाओ, गो अप, ऐसा आप लोग रोज बोला करते हो ना, ऊपर जाओ, तो इसको अंग्रेजी में बोलो गो अप। नेक्स्ट है क्या पूछना है, व्हाट टू आस्क, क्या पूछना है, व्हाट टू आस्क। क्या कहना है, व्हाट टू से, क्या कहना है, व्हाट टू से। क्या करना है, व्हाट टू डू, क्या करना है, व्हाट टू डू। क्या पढ़ना है, व्हाट टू रीड, क्या पढ़ना है, व्हाट टू रीड। क्या पीना है, व्हाट टू ड्रिंक, क्या पीना है, व्हाट टू ड्रिंक। अगर आपको बोलना हो क्या सोना है, कुछ भी आपको बोलना हो, क्या देखना है, क्या लिखना है, क्या पढ़ना है, तो इस प्रकार से आप लोग व्हाट टू का यूज करके सेंटेंस को बना करके अंग्रेजी में बोल सकते हो। जैसे कि नेक्स्ट है क्या लाना है, व्हाट टू ब्रिंग, क्या दिखाना है, व्हाट टू शो, क्या दिखाना है, व्हाट टू शो। कोशिश करते रहो, कीप ट्राइंग, कोशिश करते रहो, कीप ट्राइंग। इस तरीके से अंग्रेजी बोलना आपको पूरे यूट्यूब पर कोई भी फ्री में नहीं सिखाएगा, तो अच्छे तरीके से सीखो, अच्छे तरीके से अंग्रेजी को बोलना सीखो। तो नेक्स्ट है किस लिए, व्हाट फॉर, किस लिए, व्हाट फॉर। ये क्या है, व्हाट इज दिस, ये क्या है, व्हाट इज दिस। वो कहाँ है, वेयर इज सी, वो कहाँ है, वेयर इज सी। ऐसा आप लोग बोला करते हो ना, तो इनको अंग्रेजी में बोलना सीखो। वह कहाँ है, वेयर इज इट, वह कहाँ है, वेयर इज इट। इस प्रकार से आप लोग रोज बोला करते हो ना, तो अंग्रेजी में बोलना सीखो। सब कुछ सिखाऊंगा मैं आपको अंग्रेजी में। तो नेक्स्ट है क्या हुआ, व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, व्हाट हैपेंड। मैं क्या करूं, व्हाट डू आई डू। ऐसा आप लोग बोला करते हो ना, मैं क्या करूं, तो सुन अंग्रेजी में बोलो व्हाट डू आई डू। कहाँ हैं आप, वेयर आर यू, कहाँ हैं आप, वेयर आर यू। अंग्रेजी में बोलना सीखो सभी वाक्यों को। तो नेक्स्ट है हे भगवान, हो गॉड। ऐसा आप लोग बोला करते हो ना, हे भगवान, तो इसको अंग्रेजी में बोलो हे भगवान, हो गॉड, कोई और, एनीबॉडी इज, कोई और, एनीबॉडी इज। तुम जा सकते हो, यू कैन गो, तुम जा सकते हो, यू कैन गो। मेरी कसम खाओ, सावर बाय मी, मेरी कसम खाओ, सावर बाय मी। अंग्रेजी में बोला करो सभी वाक्यों को। तो नेक्स्ट है भगवान की कसम, गॉड प्रॉमिस, भगवान की कसम, गॉड प्रॉमिस। वापस जाओ, गो बैक, वापस जाओ, गो बैक, वापस आओ, कम बैक। जब भी आपको बोलना हो वापस आओ, तो सुन अंग्रेजी में बोलो कम बैक। कौन जाने, हाउ नो, कौन जाने, हाउ नो। ऐसा आप लोग बोला करते हो ना, तीन सारे वाक्यों को अंग्रेजी में बोला करो। तो नेक्स्ट है सी ऑफ, विदाई देना, सी ऑफ, विदाई देना। कीप ऑफ, अलग रखना, कीप ऑफ, अलग रखना। लुक फॉर, तलाश करना, लुक फॉर, तलाश करना। लुक आफ्टर, देखभाल करना। ऐसा बहुत सारे लोग बोला करते हैं ना, देखभाल करना, तो इसको अंग्रेजी में बोला करो लुक आफ्टर। नेक्स्ट है पुट ऑफ, स्थगित करना, पुट ऑफ, स्थगित करना। स्टैंड बाय, साथ देना, स्टैंड बाय, साथ देना। ब्रिंग डाउन, गिराना। गो ऑफ, छूटना, गो ऑफ, छूटना। कीप डाउन, नियंत्रित करना, कीप डाउन, नियंत्रित करना। नेक्स्ट है यहाँ पर टू का हिंदी अर्थ होता है को। जैसे कि आप लोग बोला करते हो ना, टू मी, मुझको, टू मी, मुझको, टू यू, तुमको, टू यू, तुमको, टू हिम, उसको, टू दिस, इसको, टू राइट, लिखने को। इसी प्रकार आप लोग भी टू का यूज करके हजारों सेंटेंस को बना सकते हो। जैसे कि खाने को, टू ईट, जाने को, टू को, आने को, टू कम। इस प्रकार से आप लोग हजारों सेंटेंस को बना सकते हो। अगर आप पिलो का हिंदी अर्थ होता है तकिया। बहुत सारे लोग इसको इंग्लिश में बोला करते हैं पिलो, तो आप लोग समझ नहीं पाते हो। तो पिलो का हिंदी अर्थ होता है तकिया। ब्लैंकेट, ब्लैंकेट का हिंदी अर्थ होता है कंबल, ब्लैंकेट का हिंदी अर्थ होता है कंबल। क्विल्ट, क्विल्ट का हिंदी अर्थ होता है रजाई, क्विल्ट का हिंदी अर्थ होता है रजाई। मैट्रेस, मैट्रेस का हिंदी अर्थ होता है गद्दा, मैट्रेस का हिंदी अर्थ होता है गद्दा। सीट, सीट का हिंदी अर्थ होता
होता है चादर। नेक्स्ट है क्या करूँ, व्हाट टू डू, क्या करूँ, व्हाट टू डू, कब जाऊँ, वेयर टू गो, कब जाऊँ, वेयर टू गो, क्या कहूँ, व्हाट टू से, क्या कहूँ, व्हाट टू से, कब आऊँ, व्हेन टू कम, कब आऊँ, व्हेन टू कम, कैसे कहूँ, हाउ टू से, कैसे कहूँ, हाउ टू से। दोस्तों आप लोग इन सारे वाक्यों से हजारों वाक्य को बना भी सकते हो अंग्रेजी में। जैसे कि मैंने व्हाट का यूज़ करना सिखाया, तो आप लोग वेयर का यूज़ करके भी कई सारे वाक्यों को बना सकते हो, व्हेन का यूज़ करके कई सारे वाक्य को बना सकते हो अंग्रेजी में। अगर आप लोग मेरी वीडियो को रोज़ देखते होंगे तो आप लोग समझ गए होंगे कैसे वाक्य को बनाना है। अगर आप लोग वीडियो को रोज़ नहीं देखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मैं आपको बहुत ही जल्द इस प्रकार से भी सारे वाक्यों को बनाना सिखा दूंगा। तो नेक्स्ट है बस, ऐसा आप लोग बोला करते हो ना, बस। तो इसमें बोलो दैट्स ऑल, लेकिन क्यों, बट व्हाई, लेकिन क्यों, बट व्हाई, किस लिए, फॉर व्हाट, किस लिए, फॉर व्हाट, किसके लिए, फॉर हूँ, किसके लिए, फॉर हूँ, क्या नहीं, व्हाट नॉट, क्या नहीं, व्हाट नॉट। नेक्स्ट है गेस्ट। गेस्ट का हिंदी अर्थ होता है मेहमान, गेस्ट का हिंदी अर्थ होता है मेहमान। रिलेटिव, रिलेटिव का हिंदी अर्थ होता है रिश्तेदार। ऐसा आप लोग बोलते हो ना रिश्तेदार, तो इसमें रेजिम बोला करो रिलेटिव। रिलेटिव का हिंदी अर्थ होता है रिश्तेदार। नेबर, नेबर का हिंदी अर्थ होता है पड़ोसी। फ्रेंड, फ्रेंड का हिंदी अर्थ होता है दोस्त, फ्रेंड का हिंदी अर्थ होता है दोस्त। नेक्स्ट है वॉचमैन। वॉचमैन का हिंदी अर्थ होता है चौकीदार, वॉचमैन का हिंदी अर्थ होता है चौकीदार। शॉपकीपर, शॉपकीपर का हिंदी अर्थ होता है दुकानदार, शॉपकीपर का हिंदी अर्थ होता है दुकानदार। कस्टमर, कस्टमर का हिंदी अर्थ होता है ग्राहक, कस्टमर का हिंदी अर्थ होता है ग्राहक। सर्वेंट, सर्वेंट का हिंदी अर्थ होता है नौकर। तो आज से आपको नौकर नहीं बोलना है, अंग्रेजी में सर्वेंट बोलना है। मेड, मेड का हिंदी अर्थ होता है नौकरानी, मेड का हिंदी अर्थ होता है नौकरानी। स्वीपर, स्वीपर का हिंदी अर्थ होता है सफाई कर्मी। तो आज से आपको इन सारे वाक्यों को अंग्रेजी में ही बोलना है। तो नेक्स्ट है पिलो। कॉटन, कॉटन का हिंदी अर्थ होता है रुई, कॉटन का हिंदी अर्थ होता है रुई। ग्लव्स, ग्लव्स का हिंदी अर्थ होता है दस्ताना। मफलर, मफलर का हिंदी अर्थ होता है गुलबंद। टॉवेल, टॉवेल का हिंदी अर्थ होता है तौलिया। ये तो बहुत सारे लोग जानते होंगे। तो टॉवेल का हिंदी अर्थ होता है तौलिया। स्कार्फ, स्कार्फ का हिंदी अर्थ होता है दुपट्टा। इसमें से आपको कितनी मीनिंग आती हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अभी तो वीडियो स्टार्ट ही हुई है, अभी तो घर में रोज़ बोले जाने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग बाकी हैं, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो नेक्स्ट है कंबल ओढ़ लो, टेक आवर ब्लैंकेट। ऐसा भी आप लोग अब बोलोगे ना, कंबल ओढ़ लो तो इसको अंग्रेजी में बोलो टेक आवर ब्लैंकेट। जूते पहन लो बट ऑन द शूज, जूते पहन लो बट ऑन द शूज। अगर आपको बोलना हो शर्ट पहन लो, टी शर्ट पहन लो, तो इस प्रकार से भी आप लोग हजारों वाक्य को बना करके अंग्रेजी में बोल सकते हो। क्योंकि दोस्तों मैं आपको बिल्कुल जीरो से अंग्रेजी बोलने का तरीका सिखाता हूं, जिससे कि आप लोग एक वाक्य से हजार वाक्य को बना भी पाओ और अंग्रेजी पहले ही दिन से स्टार्ट भी कर पाओ। तो नेक्स्ट वाक्य है मुझे तुम पर गर्व है, आई एम प्राउड ऑफ यू। मुझे तुम पर गर्व है, आई एम प्राउड ऑफ यू। मैं तुमसे पक गया हूँ, आई एम प्राउड ऑफ यू। नेक्स्ट है क्या, व्हाट। जब भी आपको बोलना हो क्या तो इसको अंग्रेजी में बोलो व्हाट। क्या है, व्हाट इज। जब भी आपको बोलना हो क्या है तो इसको अंग्रेजी में बोलो व्हाट इज। फिर क्या, व्हाट देन। फिर क्या, व्हाट देन। जो भी हो, व्हाट एवर। जो भी हो, व्हाट एवर। किस तरह, व्हाट व्हाई। किस तरह, व्हाट व्हाई। ऐसा आप लोग बोला करते हो ना, क्या है, फिर क्या, तो इसको अंग्रेजी में बोला करो। इस तरीके से छोटे छोटे वाक्य लोग रोज बोला करते हैं। अगर आप लोग भी अच्छे तरीके से अंग्रेजी को बोलना चाहते हो, सीखना चाहते हो, तो वीडियो को बिल्कुल भी इसकी मत करना, बाकी आपकी मर्जी है। तो नेक्स्ट है यह लो, टेक इट। यह लो, टेक इट। बिल्कुल नहीं, नॉट एट ऑल। बिल्कुल नहीं, नॉट एट ऑल। थोड़ी देर में, इन आ विल। जब भी आपको बोलना हो थोड़ी देर में तो इसको याद कर लो, अंग्रेजी में बोलो इन आ विल। देर मत करो, डोंट बी लेट। देर मत करो, डोंट बी लेट। क्या करना है, व्हाट टू डू। क्या करना है, व्हाट टू डू। कितनी आसान अंग्रेजी है, मैं आपको बिल्कुल जीरो से सिखा दूंगा, लेकिन आपको टाइम देना पड़ेगा। तो नेक्स्ट है यह क्या, व्हाट दिस। यह क्या, व्हाट दिस। किस लिए, फॉर व्हाट। किस लिए, फॉर व्हाट। तो क्या, सो व्हाट। तो क्या, सो व्हाट। क्या किया, व्हाट डिड। क्या किया, व्हाट डिड। उसे क्या, व्हाट हिम। उसे क्या, व्हाट हिम। ऐसा आप लोग बोला करते हो ना छोटे छोटे वाक्यों को, तो इसको अंग्रेजी में बोला करो। तो नेक्स्ट है क्या खाऊं, व्हाट टू ईट। ऐसा आप लोग बोला करते हो ना, क्या खाऊं, तो इसको अंग्रेजी में बोलो व्हाट टू ईट। किससे मिलूं, होम टू मीट। किससे मिलूं, होम टू मीट।
कब जाऊँ, व्हेन टू गो, कब जाऊँ, व्हेन टू गो, कैसे बताऊँ, हाउ टू टेल, कैसे बताऊँ, हाउ टू टेल, क्या पढ़ूँ, व्हाट टू रीड, क्या पढ़ूँ, व्हाट टू रीड। इस प्रकार से आप लोग व्हाट टू का यूज करके कई प्रकार के सेंटेंस बना सकते हो। क्या पढ़ूँ, क्या लिखूँ, क्या खाऊँ, क्या देखूँ, क्या जाऊँ। तो इस प्रकार से आप लोग व्हाट टू का यूज करके हजारों वाक्य को बना करके अंग्रेजी में बोल सकते हो। तो नेक्स्ट सेंटेंस है, किसने कहा, हु सेड, किसने कहा, हु सेड, वो कैसे, हाउ दैट। ऐसा आप लोग छोटे छोटे वाक्यों में बोला करते हो ना, वो कैसे। तो इसको अंग्रेजी में बोलो, हाउ दैट, किस बारे में, अबाउट व्हाट, किस बारे में, अबाउट व्हाट, किसके बारे में, अबाउट हुम, किसके बारे में, अबाउट हुम, किस तरह से, इन व्हाट व्हाई, किस तरह से, इन व्हाट व्हाई। नेक्स्ट सेंटेंस है, अब क्या, व्हाट नाउ, अब क्या, व्हाट नाउ, क्या हुआ, व्हाट हैपन। ऐसा आप लोग बोला करते हो ना, क्या हुआ। तो इसमें अंग्रेजी में बोलो, व्हाट हैपन, गलत क्या, व्हाट इज रॉन्ग, गलत क्या, व्हाट इज रॉन्ग। इस प्रकार से आपको सारे वाक्यों को अंग्रेजी में बोलना है। अगर नहीं आता है तो वीडियो को स्किप भी ना किया करो, नहीं तो आएगा कहाँ से। तो नेक्स्ट है, टेक केयर, अपना ख्याल रखना। ऐसा आप लोग बोला करते हो ना रोज, अपना ख्याल रखना। तो इसमें अंग्रेजी में बोलो, टेक केयर, नेवर माइंड, कोई बात नहीं। जब भी आपको बोलना हो कोई बात नहीं, तो इसमें अंग्रेजी में बोलो, नेवर माइंड, कोई बात नहीं। टू गुड, बहुत अच्छा, टू गुड, बहुत अच्छा। डोंट वरी, चिंता मत करो। जब भी आपको बोलना हो चिंता मत करो, तो इसको अंग्रेजी में बोलो, डोंट वरी। जस्ट कमिंग, मैं अभी आ रहा हूँ। ऐसा आप लोग बोला करते हो ना, मैं अभी आ रहा हूँ। तो इसको अंग्रेजी में बोलो, जस्ट कमिंग। नेक्स्ट है, दैट्स इनफ, बस काफ़ी है। ऐसा बोलते हो ना, बस काफ़ी है। तो इसको अंग्रेजी में बोलो, दैट्स इनफ। शट अप, चुप रहो, कीप क्विट, चुप रहो। ऐसा आप लोग बोला करते हो ना, चुप रहो। तो इसको अंग्रेजी में बोलो, शट अप या कीप क्विट। माई प्लेजर, मैंने खुशी से किया। वेरी फाइन, बहुत बढ़िया। ऐसा आप लोग बोला करते हो ना, बहुत बढ़िया। तो इसको अंग्रेजी में बोलो, वेरी फाइन, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है, दिस इज सुपर, या बहुत बढ़िया है। दिस इज सुपर, या बहुत बढ़िया है। सी यू सून, जल्द ही मिलेंगे। सी यू सून, जल्द ही मिलेंगे। सी यू टुमारो, कल मिलेंगे। सी यू टुमारो, कल मिलेंगे। नॉट एट ऑल, बिल्कुल नहीं। नॉट एट ऑल, बिल्कुल नहीं। आ बिट मोर, थोड़ा और। ऐसा आप लोग बोला करते हो ना, तो इन सारे वाक्यों को अंग्रेजी में बोला करो। 1 से 2 बार वीडियो देखोगे तो पहले ही वीडियो को सही तरीके से सीख जाओगे और पहले ही दिन से अंग्रेजी को बोलना स्टार्ट भी कर दोगे। तो नेक्स्ट है, सुंदर। जब भी आपको बोलना हो सुंदर, तो इसको अंग्रेजी में बोलो, ब्यूटीफुल। इस प्रकार से लोग कमेंट भी किया करते हैं, सुंदर, ब्यूटीफुल, अति सुंदर, मोस्ट ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। कितना गंदा, हाउ डर्टी, कितना गंदा, हाउ डर्टी। इस प्रकार से आज से सारे वाक्यों को अंग्रेजी में बोलना है और कमेंट भी करना है अंग्रेजी में ही। तो नेक्स्ट है, बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट। ऐसा आप लोग बोला करते हो ना, बहुत बढ़िया। तो इसको अंग्रेजी में बोलो, एक्सीलेंट। बहुत घटिया, वेरी पुअर, बहुत घटिया, वेरी पुअर। बहुत सुंदर, हाउ लवली। ऐसा लोग कमेंट भी क्या करते हैं, हाउ लवली। तो इसका हिंदी अर्थ होता है बहुत सुंदर। नए तरीके से कमेंट करना सीखो। तो नेक्स्ट है, मैं घर पर हूँ, आई एम एट होम। मैं घर पर हूँ, आई एम एट होम। इसे अभी करो, डू इट नाउ। इसे अभी करो, डू इट नाउ। पहली नज़र में, एट फर्स्ट सिंक, जाने भी दो, लेट इट बे। जाने भी दो, लेट इट बे। तो इस प्रकार से आपको अंग्रेजी में बोलना है। नेक्स्ट है, तुम्हें सोना चाहिए, यू शुड स्लीप। तुम्हें सोना चाहिए, यू शुड स्लीप। तुम्हें गाना चाहिए, तुम्हें आना चाहिए, तुम्हें लिखना चाहिए। तो यू शुड का यूज करके कई सारे वाक्य को बना करके अंग्रेजी में बोल सकते हो। क्या तुम्हें यकीन है, आर यू श्योर। क्या तुम्हें यकीन है, आर यू श्योर। मेरे पास आओ, कम टू मी। मेरे पास आओ, कम टू मी। बार बार, अगेन एंड अगेन, बार बार, अगेन एंड अगेन। इसे लिखो, राइट इट डाउन। इसे लिखो, राइट इट डाउन। नेक्स्ट है, आप व्यर्थ में लाल पीले हो रहे हैं। ऐसा भी आप लोग बोला करते हैं ना, आप व्यर्थ में लाल पीले हो रहे हैं। इसको अंग्रेजी में बोलो, यू आर एंग्री फॉर नथिंग। आप व्यर्थ में लाल पीले हो रहे हैं। यू आर एंग्री फॉर नथिंग। मैं आपसे बिल्कुल बात ना करूँगा। मैं आपसे बिल्कुल बात नहीं करूँगा। तो सुनिए बोलो, आई विल नेवर टॉक टू यू। मुझे नींद आ रही है। ऐसा आप लोग बोला करते हो ना रोज, मुझे नींद आ रही है। तो सुनिए बोलो, आई एम फीलिंग स्लीपी। मुझे नींद आ रही है, आई एम फीलिंग स्लीपी। मुझे जाना पड़ रहा है, आई एम हैविंग टू गो। मुझे जाना पड़ रहा है, आई एम
हैविंग टू गो, अगर आपको बोलना हो मुझे आना पड़ रहा है, आई एम हैविंग टू कम। इस प्रकार से आप लोग हजारों वाक्य को बना भी सकते हो। तो नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं चाय नहीं पीता हूँ, आई डोंट टेक टी। मैं चाय नहीं पीता हूँ, आई डोंट टेक टी। मैं दूध नहीं पीता हूँ, मैं जूस नहीं पीता हूँ। इस प्रकार से भी आप लोग हजारों वाक्य को बना सकते हो। पापा घर पर नहीं है, डैड इज नॉट एट होम। पापा घर पर नहीं है, डैड इज नॉट एट होम। अगर आपको बोलना हो चाचा घर पर नहीं है, बुआ घर पर नहीं है, दादी घर पर नहीं है, तो इस प्रकार से भी आप लोग कई सारे वाक्य को बना करके अंग्रेजी में बोल सकते हो। तो नेक्स्ट वाक्य है बिटर। बिटर का हिंदी अर्थ होता है कड़वा। बिटर का हिंदी अर्थ होता है कड़वा। एंटर। एंटर का हिंदी अर्थ होता है प्रवेश करना। एंटर का हिंदी अर्थ होता है प्रवेश करना। होप। होप का हिंदी अर्थ होता है उम्मीद या आशा। होप का हिंदी अर्थ होता है उम्मीद या आशा। थ्रेटन। थ्रेटन का हिंदी अर्थ होता है धमकाना। थ्रेटन का हिंदी अर्थ होता है धमकाना। आज से आपको इन सारे वाक्यों को अंग्रेजी में बोलना है। तो नेक्स्ट है डंग। डंग का हिंदी अर्थ होता है गोबर। डंग का हिंदी अर्थ होता है गोबर। मट का हिंदी अर्थ होता है कीचड़। मट का हिंदी अर्थ होता है कीचड़। पिट का हिंदी अर्थ होता है गड्ढा। पिट का हिंदी अर्थ होता है गड्ढा। डट का हिंदी अर्थ होता है गंदगी। गंदगी आप लोग बोला करते हो ना, तो इसको अंग्रेजी में बोला करो डट। इन सारे वाक्यों को आपको अंग्रेजी में ही बोलना है, क्योंकि हिंदी में बोलते वक्त बहुत ही गंदा भी लगता है, तो इसको अंग्रेजी में बोलना है आज से आपको। तो नेक्स्ट है डस्ट। डस्ट का हिंदी अर्थ होता है धूल। डस्ट का हिंदी अर्थ होता है धूल। स्कम। स्कम का हिंदी अर्थ होता है मैल। फोम। फोम का हिंदी अर्थ होता है झाग। फोम का हिंदी अर्थ होता है झाग। स्टेंच। स्टेंच का हिंदी अर्थ होता है बदबू। स्टेंच का हिंदी अर्थ होता है बदबू। नेक्स्ट है ब्राइड। ब्राइड का हिंदी अर्थ होता है दुल्हन। ग्रूम का हिंदी अर्थ होता है दूल्हा। ब्राइड का हिंदी अर्थ होता है दुल्हन। तो आज से आपको दूल्हा या दुल्हन नहीं बोलना है, इसको अंग्रेजी में बोलना है ब्राइड। ब्राइड का हिंदी अर्थ हो गया दुल्हन और ग्रूम का हिंदी अर्थ हो गया दूल्हा। वर्मिलियन। वर्मिलियन का हिंदी अर्थ होता है सिंदूर। उसके बाद है मैट्रोमोनी। मैट्रोमोनी का हिंदी अर्थ होता है विवाह। विवाह जानते हो ना किसको बोलते हैं, तो उसको अंग्रेजी में बोलते हैं मैट्रोमोनी। नेक्स्ट है ट्रेडिशन। ट्रेडिशन का हिंदी अर्थ होता है परंपरा। ट्रेडिशन का हिंदी अर्थ होता है परंपरा। सेरेमोनी। सेरेमोनी का हिंदी अर्थ होता है समारोह। सेरेमोनी का हिंदी अर्थ होता है समारोह। प्रोसेशन। प्रोसेशन का हिंदी अर्थ होता है बारात। प्रोसेशन का हिंदी अर्थ होता है बारात। फेयरवेल। फेयरवेल का हिंदी अर्थ होता है विदाई। तो आज से आपको बारात, विदाई, समारोह नहीं बोलना है, इन सारे वाक्यों को अंग्रेजी में बोलना है। तो नेक्स्ट है फीवर। फीवर का हिंदी अर्थ होता है बुखार। बुखार, जुकाम, खांसी सबको आती रहती है ना, तो इसको अंग्रेजी में बोला करो फीवर। फीवर का हिंदी अर्थ होता है बुखार। कफ का हिंदी अर्थ होता है खांसी या खांसना। डायरिया। डायरिया का हिंदी अर्थ होता है दस्त। कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन का हिंदी अर्थ होता है कब्ज। आजकल बहुत सारे लोग डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, वो लोग इंग्लिश में बोल देते हैं इन सारे वाक्यों को, तो वो लोग अंग्रेजी में समझ ही नहीं पाते हैं डॉक्टर ने क्या बोला है। तो इन सारी मीनिंग को आना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना किया करो, क्योंकि बहुत ही यूजफुल वर्ड मीनिंग वीडियो के बीच में होती है या फिर लास्ट में होती है, क्योंकि शुरुआत में आपको कोई भी नहीं बताएगा। तो नेक्स्ट है डिजीनेस। डिजीनेस का हिंदी अर्थ होता है चक्कर आना। अब आपके सामने कोई बोल दे कि डिजीनेस हो रहा है तो आप लोग समझ ही नहीं पाओगे, तो डिजीनेस का हिंदी अर्थ होता है चक्कर आना। ब्लोटिंग। ब्लोटिंग का हिंदी अर्थ होता है सूजन। सेवलिंग। सेवलिंग का हिंदी अर्थ होता है सूजन। हेडेक। हेडेक का हिंदी अर्थ होता है सरदर्द। हेडेक का हिंदी अर्थ होता है सरदर्द। नौसिया। नौसिया का हिंदी अर्थ होता है जी मिचलाना। नौसिया का हिंदी अर्थ होता है जी मिचलाना। इन सारे वाक्यों को कोई भी हिंदी में नहीं बोलता है, इन सारे वाक्यों को सब कोई अंग्रेजी में बोलता है। अगर आपको समझ में नहीं हो तो वीडियो को फिर थोड़ा सा स्किप करके देख सकते हो, क्योंकि ये वर्ड मीनिंग आपको आना बहुत ही जरूरी है। तो नेक्स्ट है माउंटेन। माउंटेन का हिंदी अर्थ होता है पहाड़। तो आज से आपको पहाड़ नहीं बोलना है, अंग्रेजी में बोलना है माउंटेन। रिवर। रिवर का हिंदी अर्थ होता है नदी। नदी आप लोगों ने देखा होगा ना, तो आज से आपको नदी भी नहीं बोलना है, उसको अंग्रेजी में बोलना है रिवर। कनल। कनल का हिंदी अर्थ होता है नहर। नहर तो सब लोगों ने देखा होगा, नहर न बोला करो, उसको अंग्रेजी में बोला करो कनल। उसके बाद है पडल। पडल का हिंदी अर्थ होता है पोखर। पडल का हिंदी अर्थ होता है पोखर। पोड। पोड का हिंदी अर्थ होता है तालाब। पोड का हिंदी अर्थ होता है तालाब। इन सारे वाक्यों को आप लोग जानते हो ना, तो इसको अंग्रेजी में बोला करो। तो लर्न का हिंदी अर्थ होता है सीखना।
लर्न का हिंदी अर्थ होता है सीखना, आस्क। आस्क का हिंदी अर्थ होता है पूछना। से का हिंदी अर्थ होता है कहना, है तो सबको याद हो जाएगा। से का हिंदी अर्थ होता है कहना। टेल का हिंदी अर्थ होता है बताना। टेल का हिंदी अर्थ होता है बताना। अगर आप लोग इन सारे वाक्यों को सीख जाते हो, समझ जाते हो, तो आप लोग बड़े बड़े ट्रांसलेट भी कर पाओगे और बहुत ही आसानी से अंग्रेजी को बोल भी पाओगे और समझ भी पाओगे। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो नेक्स्ट है चीट। चीट का हिंदी अर्थ होता है धोखा देना। चीट का हिंदी अर्थ होता है धोखा देना। पुश का हिंदी अर्थ होता है धक्का देना। पुश का हिंदी अर्थ होता है धक्का देना। पुल का हिंदी अर्थ होता है खींचना। पुल का हिंदी अर्थ होता है खींचना। प्ले का हिंदी अर्थ होता है खेलना। आप लोग खेलते हो ना कोई खेल को, तो इसको अंग्रेजी में बोल केयर, अपना ख्याल रखना। ऐसा आप लोग बोला करते हो ना रोज, अपना ख्याल रखना, तो इसको अंग्रेजी में बोलो टेक केयर। नेवर माइंड, कोई बात नहीं। जब भी आपको बोलना हो कोई बात नहीं, तो इसको अंग्रेजी में बोलो नेवर माइंड, कोई बात नहीं। टू गुड, बहुत अच्छा। टू गुड, बहुत अच्छा। डोंट वरी, चिंता मत करो। जब भी आपको बोलना हो चिंता मत करो, तो इसको अंग्रेजी में बोलो डोंट वरी। जस्ट कमिंग, मैं अभी आ रहा हूँ। ऐसा आप लोग बोला करते हो ना, मैं अभी आ रहा हूँ, तो इसको अंग्रेजी में बोलो जस्ट कमिंग। नेक्स्ट है दैट्स इनफ, बस काफ़ी है। ऐसा बोलते हो ना, बस काफ़ी है, तो इसको अंग्रेजी में बोलो दैट्स इनफ। शट अप, चुप रहो। कीप क्विट, चुप रहो। ऐसा आप लोग बोला करते हो ना, चुप रहो, तो इसको अंग्रेजी में बोलो शट अप या कीप क्विट। माई प्लेजर, मैंने खुशी से किया। वेरी फाइन, बहुत बढ़िया। ऐसा आप लोग बोला करते हो ना, बहुत बढ़िया, तो इसको अंग्रेजी में बोलो वेरी फाइन, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है दिस इज सुपर, या बहुत बढ़िया है। दिस इज सुपर, या बहुत बढ़िया है। सी यू सून, जल्द ही मिलेंगे। सी यू सून, जल्द ही मिलेंगे। सी यू टुमारो, कल मिलेंगे। सी यू टुमारो, कल मिलेंगे। नॉट एट ऑल, बिल्कुल नहीं। नॉट एट ऑल, बिल्कुल नहीं। आ बिट मोर, थोड़ा और। ऐसा आप लोग बोला करते हो ना, तो इन सारे वाक्यों को अंग्रेजी में बोला करो। 1 से 2 बार वीडियो देखोगे तो पहली ही वीडियो को सही तरीके से सीख जाओगे और पहले ही दिन से अंग्रेजी को बोलना स्टार्ट भी कर दोगे। तो नेक्स्ट है सुंदर। जब भी आपको बोलना हो सुंदर, तो इसको अंग्रेजी में बोलो ब्यूटीफुल। इस प्रकार से लोग कमेंट भी किया करते हैं, सुंदर, ब्यूटीफुल, अति सुंदर, मोस्ट ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। कितना गंदा, हाउ डर्टी, कितना गंदा, हाउ डर्टी। इस प्रकार से आज से सारे वाक्यों को अंग्रेजी में बोलना है और कमेंट भी करना है अंग्रेजी में ही। तो नेक्स्ट है बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट। ऐसा आप लोग बोला करते हो ना, बहुत बढ़िया, तो इसको अंग्रेजी में बोलो एक्सीलेंट। बहुत घटिया, वेरी पुअर, बहुत घटिया, वेरी पुअर। बहुत सुंदर, हाउ लवली। ऐसा लोग कमेंट भी क्या करते हैं, हाउ लवली, तो इसका हिंदी अर्थ होता है बहुत सुंदर। नए तरीके से कमेंट करना सीखो। तो नेक्स्ट है अगर आपसे कोई पहली बार मिलता है या फिर आप किसी से मिलते हो, तो वहाँ पर अंग्रेजी में कैसे आपको बोलना है, आपका नाम क्या है, व्हाट इज योर नेम। ऐसा बहुत सारे लोग बोला भी करते हैं अंग्रेजी में, आपका नाम क्या है, तो व्हाट इज योर नेम। मेरा नाम प्रिंस है, माई नेम इज प्रिंस, माई नेम इज प्रिंस। आप कहाँ रहते हैं, वेयर डू यू लिव। आप कहाँ रहते हैं, वेयर डू यू लिव। मैं आज्ञा में रहता हूँ, आई लिव एट आज्ञा। मैं अयोध्या में रहता हूँ, मैं बाराबंकी में रहता हूँ। आप लोग चाहे जहाँ पर रहो, इस प्रकार से आपको अंग्रेजी में बोल देना है। तो नेक्स्ट, आपके पिता कौन है, हु इज योर फादर। ऐसा बहुत सारे लोग अंग्रेजी में बोल देते हैं और बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता है इसका आंसर क्या होगा। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है आपके पिता कौन है, हु इज योर फादर। मेरे पिता ये हैं, मिस्टर। आपके पिता का जो भी नाम है, इज माई फादर, ऐसे आपको बोलना है। आपके पिता क्या हैं, व्हाट इज योर फादर। आपके पिता क्या हैं, व्हाट इज योर फादर। तो इसको आपको आंसर देना है अंग्रेजी में ही। मेरे पिता एक किसान है, माई फादर इज अ फार्मर। मेरे पिता एक बिजनेसमैन है। जो भी है तो आप लोग इस प्रकार से बोल सकते हो। आप क्या पसंद करते हो, व्हाट डू यू लाइक। आप क्या पसंद करते हो, व्हाट डू यू लाइक। ऐसे बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो इस प्रकार से अंग्रेजी में क्वेश्चन किया करते हैं और आप लोगों के पसीने छूट जाते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली है। तो वीडियो को सही तरीके से देखो, सही तरीके से समझो। तो नेक्स्ट है मैं पढ़ना पसंद करता हूँ, आई लाइक स्टडी। मैं पढ़ना पसंद करता हूँ, आई लाइक स्टडी। आपकी उम्र क्या है, हाउ ओल्ड आर यू। ऐसा बहुत सारे लोग पूछा करते हैं ना, आपकी उम्र क्या है, हाउ ओल्ड आर यू। मैं 20 वर्ष का हूँ, आई एम 20 ईयर ओल्ड। मैं 20 वर्ष का हूँ, आई एम 20 ईयर ओल्ड। मैं 12 साल का हूँ, मैं 10 साल का हूँ। आप लोग जो भी साल के हो बोल सकते हो। क्या आप गीत
गीत गाते हैं? डू यू सिंग अ सॉन्ग? क्या आप गीत गाते हैं? डू यू सिंग अ सॉन्ग? नहीं, मैं गीत नहीं गाता हूँ। नो आई डोंट सिंग अ सॉन्ग। नहीं, मैं गीत नहीं गाता हूँ। नो आई डोंट सिंग अ सॉन्ग। क्या आपने खाना खाया? डू यू ईट फूड? क्या आपने खाना खाया? डू यू ईट अ फूड? मैंने खाना खा लिया। आई ईट फूड। मैंने खाना खा लिया। आई ईट फूड। आपको सारे वाक्यों का जवाब अंग्रेजी में ही देना है अगर आपके सामने कोई ऐसा बोले तो, क्योंकि ये अंग्रेजी आपको बहुत ही ज़्यादा काम आने वाली है। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है आपको, बाकी आपकी मर्जी है। तो नेक्स्ट है, आप कैसे हैं? हाउ आर यू? ऐसा भी तो आप लोग बोलोगे, सारा क्वेश्चन वो करेगा तो आप लोग भी तो ऐसा बोलोगे, आप कैसे हैं? तो इसमें अंग्रेजी में बोलो हाउ आर यू। मैं भी अच्छा हूँ। आई एम ऑल्सो फाइन। तो इसका जवाब होगा मैं भी अच्छा हूँ। आई एम ऑल्सो फाइन। आप क्या कर रहे हैं? वाट आर यू डूइंग? आप क्या कर रहे हैं? वाट आर यू डूइंग? मैं खेल रहा हूँ। आई एम प्लेइंग। मैं खेल रहा हूँ। आई एम प्लेइंग। मैं पढ़ रहा हूँ। मैं लिख रहा हूँ। तो इस प्रकार से आप लोग सेंटेंस को बना सकते हो, क्योंकि ऐसे वाक्य को हमने कई बार आप लोगों को सिखाया है। तुम घर कब जाओगे? When will you go home? तुम घर कब जाओगे? When will you go home? अगर आपको बोलना हो तुम बाजार कब जाओगे? तुम मंदिर कब जाओगे? तुम स्कूल कब जाओगे? तो इस प्रकार से भी आप लोग सेंटेंस को बना सकते हो। अगर आप लोग मेरी वीडियो को रोज देखते होंगे तो आपको पता ही होगा सेंटेंस को कैसे बनाना है, क्योंकि मैं आपको सेंटेंस बनाने का तरीका रोज ही सिखाता हूँ। तो नेक्स्ट है, मुझे पटना जाना है। आई हैव टू गो टू पटना। मुझे पटना जाना है। आई हैव टू गो टू पटना। अगर आपको बोलना हो मुझे मंदिर जाना है, मुझे अयोध्या जाना है, मुझे स्कूल जाना है, तो आई हैव टू गो टू का यूज करके सेंटेंस को बना सकते हो। मुझे काम नहीं करना है। आई हैव डोंट टू प्ले। मुझे काम नहीं करना है। आई हैव डोंट टू प्ले। ऐसा बातचीत करने के दौरान आप लोग बोला करते हो ना, मुझे काम नहीं करना है, मुझे पटना नहीं जाना, मुझे अयोध्या जाना है, तो इसको अंग्रेजी में बोला करो। नेक्स्ट, मुझे कुछ नहीं करना है। आई हैव नॉट टू डू एनीथिंग। ऐसा भी आप लोग बोला करते हो ना, मुझे कुछ नहीं करना है, तो इसको अंग्रेजी में बोलो आई हैव नॉट टू डू एनीथिंग। क्या तुम्हें पढ़ना पड़ता है? हैव यू टू रीड। तुम्हें पढ़ना पड़ता है। हैव यू टू रीड। नेक्स्ट है, क्या मुझे नहीं खाना है? हैव आई नॉट टू ईट। क्या मुझे नहीं खाना है? हैव आई नॉट टू ईट। अगर आपको बोलना हो क्या मुझे नहीं लिखना है, क्या मुझे नहीं पढ़ना है, क्या मुझे नहीं देखना है, तो इस प्रकार से भी आप लोग सेंटेंस को बना सकते हो। तुम्हें क्या नहीं करना पड़ता है? तुम्हें क्या नहीं करना पड़ता है? वाट हैव यू नॉट टू डू। ऐसा आप लोग बोला करते हो ना, तुम्हें क्या नहीं करना पड़ता है, तो इसमें रिजिम बोला करो। तो नेक्स्ट है, क्या चल रहा है? व्हाट्सअप। ऐसा आप लोग अपने दोस्तों से बोला करते हो ना, क्या चल रहा है, तो इसमें रिजिम बोलो व्हाट्सअप। इसे सुनो, लिसन टू दिस। नेक्स्ट है, यह मुझ पर है। इट्स ऑन मी। यह मुझ पर है। इट्स ऑन मी। खड़े हो जाओ। स्टैंड अप। खड़े हो जाओ। स्टैंड अप। उसे दे दो। गिव इट टू हर। उसे दे दो। गिव इट टू हर। अंग्रेजी में बोला करो सारे वाक्यों को, मैं आपको सब कुछ सिखा दूंगा अंग्रेजी में। तो नेक्स्ट है, मेरी बात सुनो। लिसन टू मी। मेरी बात सुनो। लिसन टू मी। इसे अभी करो। डू इट नाउ। इसे अभी करो। डू इट नाउ। मुझे भूख लगी है। आई एम हंग्री। मुझे भूख लगी है। आई एम हंग्री। अगर आपको बोलना हो मुझे प्यास लगी है, तो इसकी अंग्रेजी क्या होगी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, क्योंकि ऐसे वाक्य रोज बोले जाते हैं। तो नेक्स्ट है, मुझे जाना है। आई हैव टू गो। मुझे जाना है। आई हैव टू गो। अगर आपको बोलना हो मुझे खाना है, मुझे देखना, मुझे सोना है, तो आई हैव टू का यूज करके सेंटेंस को बना सकते हो। मुझे पत्र लिखना है। आई हैव टू राइट अ लेटर। मुझे पत्र लिखना है। आई हैव टू राइट अ लेटर। आपको काम करना पड़ता है। यू हैव टू वर्क। ऐसा आप लोग पूछा करते हो ना किसी से, आपको काम करना पड़ता है, तो इसको अंग्रेजी में बोला करो यू हैव टू वर्क। नेक्स्ट है, मैं ठीक हूँ। आई एम फाइन। ऐसा आप लोग बोला करते हो ना, मैं ठीक हूँ, तो इसको अंग्रेजी में बोलो आई एम फाइन। मैं हार गया। आई लॉस्ट। मैं हार गया। आई लॉस्ट। नेक्स्ट है, मैं जाऊंगा। आई विल गो। मैं जाऊंगा। आई विल गो। मैंने कोशिश की। आई ट्राइड। मैंने कोशिश की। आई ट्राइड। मेरी मदद करो। हेल्प मी। मेरी मदद करो।
हेल्प मी। नेक्स्ट है क्या करें, व्हाट टू डू। ऐसा आप लोग बोला करते हो ना रोज, क्या करें तो इसको अंग्रेजी में बोलो व्हाट टू डू। क्या खाएं, व्हाट टू ईट, क्या खाएं, व्हाट टू ईट। कहाँ बैठे, वेयर टू सिट, कहाँ बैठे, वेयर टू सिट। कैसे बोलें, हाउ टू स्पीक, कैसे बोलें, हाउ टू स्पीक। क्या पढ़ें, व्हाट टू रीड, क्या पढ़ें, व्हाट टू रीड। कैसे सीखें, हाउ टू लर्न, कैसे सीखें, हाउ टू लर्न। इन सारे वाक्यों को सीख करके आप लोग इन्हीं वाक्यों से हजारों सेंटेंस को बना भी सकते हो, जो कि मैं आपको रोज सिखाता रहता हूँ। तो नेक्स्ट है कहाँ जाएं, वेयर टू गो, कहाँ जाएं, वेयर टू गो। क्या करें, व्हाई टू डू, क्या क्यों करें, व्हाई टू डू। कैसे करें, हाउ टू डू, कैसे करें, हाउ टू डू। कब करें, व्हेन टू डू, कब करें, व्हेन टू डू। कहाँ सोएं, वेयर टू स्लीप, कहाँ सोएं, वेयर टू स्लीप। इन वाक्यों से आप लोग हजारों सेंटेंस को बना सकते हो ना। अगर आप लोग अच्छे तरीके से सीखना चाहते हो तो कल की वीडियो को आपको जरूर देखना है। तो नेक्स्ट है मुझे लगता है, आई थिंक, मुझे लगता है, आई थिंक। एक बात बोलूं, डू आई से वन थिंग्स। ऐसा आप लोग बोला करते हो ना, एक बात बोलूं, तो इसको अंग्रेजी में बोला करो डू आई से वन थिंग। सो गाइस यार, आप लोगों को आज की इस वीडियो कैसी लगी? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट कर देना। अगर आप लोग इसी प्रकार से अंग्रेजी को सीखना चाहते हो और समझना चाहते हो, अंग्रेजी में बातें करना चाहते हो, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लेने वाले हैं, तब तक के लिए बाय बाय। तो फर्स्ट है मुझे जाने दो, तो इसको अंग्रेजी में बोलो लेट मी गो। मुझे जाने दो, लेट मी गो। मुझे जाना चाहिए, आई शुड गो, मुझे जाना चाहिए, आई शुड गो। मुझे ऐसा लगता है, आई थिंक सो। जब भी आपको बोलना हो मुझे ऐसा लगता है, तो इसको अंग्रेजी में बोलो आई थिंक सो। यह संभव है, इट इज पॉसिबल, यह संभव है, इट इज पॉसिबल। नेक्स्ट है यह तुम्हारे लिए है, दिस इज फॉर यू। जब भी आपको बोलना हो यह तुम्हारे लिए है, तो इसको अंग्रेजी में बोलो दिस इज फॉर यू। तुम्हें कैसे पता, हाउ डू यू नो। ऐसा आप लोग बोला करते हो ना, तुम्हें कैसे पता, तो इसको अंग्रेजी में बोलो हाउ डू यू नो। शांत हो जाओ, काम डाउन, शांत हो जाओ, काम डाउन। मैं वहाँ जाऊँगा, आई विल गो देयर, मैं वहाँ जाऊँगा, आई विल गो देयर। किसी कीमत पर, एट एनी कॉस्ट। ऐसा आप लोग बोला करते हो ना, किसी कीमत पर मैं ये खरीद लूँगा, किसी कीमत पर ये पढ़ूँगा, ये काम करूँगा, तो इसको अंग्रेजी में बोला करो किसी कीमत पर, एट एनी कॉस्ट। मुझे बोलने दो, लेट मी स्पीक, मुझे बोलने दो, लेट मी स्पीक। नेक्स्ट है खाना लगा दो, सर्वे द फूड। ऐसा भी आप लोग रोज बोला करते हो ना, खाना लगा दो, तो इसको अंग्रेजी में बोलो सर्वे द फूड। बिस्तर लगा दो, मेक द बेड, बिस्तर लगा दो, मेक द बेड। नल खोल दो, टर्न ऑन द टैप, नल खोल दो, टर्न ऑन द टैप। अब नल बंद भी तो करोगे आप लोग, तो नल बंद कर दो, इसकी अंग्रेजी होगी टर्न ऑफ द टैप। नल बंद कर दो, टर्न ऑफ द टैप। ऐसे आपको बोलना है। तो नेक्स्ट है सुबह हो गई, इट्स मॉर्निंग, सुबह हो गई, इट्स मॉर्निंग। अगर आपको बोलना हो दोपहर हो गई, शाम हो गई, तो इस प्रकार से भी आप लोग सेंटेंस को बना सकते हो। मेरे साथ आओ, कम विथ मी, मेरे साथ आओ, कम विथ मी। चालाक मत बनो, डोंट बी स्मार्ट, चालाक मत बनो, डोंट बी स्मार्ट। बहुत मज़ा आया, इंजॉय अलॉट, बहुत मज़ा आया, इंजॉय अलॉट। कपड़े सुखा दो, पट द क्लॉथ्स टू डेरी, कपड़े सुखा दो, पट द क्लॉथ्स टू डेरी। आलू छील दो। ऐसा भी आप लोग बोला करते हो ना, आलू छील दो, तो इसको अंग्रेजी में बोलो पील ऑफ द पोटैटोस। आलू छील दो, पील ऑफ द पोटैटोस। इस प्रकार से आपको कोई भी चीज़ छीलना हो तो इस प्रकार आप लोग अंग्रेजी में बोल सकते हो। जैसे कि संतरा छील दो या कुछ भी छील दो, तो फील ऑफ द का यूज करके सेंटेंस को बना करके अंग्रेजी में बोल सकते हो। तो नेक्स्ट है मुझे पसंद नहीं है, आई डोंट लाइक। जब भी आपको कोई भी चीज़ पसंद नहीं आती है तो आप लोग ऐसा बोलते हो ना, मुझे पसंद नहीं है, तो इसको अंग्रेजी में बोलो आई डोंट लाइक। कल मिलते हैं, सी यू टुमारो। ऐसा आप लोग अपने दोस्तों से बोलते हो ना, कल मिलते हैं, तो इसको अंग्रेजी में बोलो सी यू टुमारो। कहाँ हैं आप, वेयर आर यू, कहाँ हैं आप, वेयर आर यू। कोई नहीं जानता, नो वन नोज। कितनी बार,
हाउ मनी टाइम्स, सारे वाक्यों को अंग्रेजी में बोलना सीखो, सभी छोटे छोटे वाक्यों को अंग्रेजी में बोलना सीखो, क्योंकि हर चीज़ की शुरुआत छोटी छोटी चीज़ों से ही होती है। अच्छे तरीके से सीखो, अच्छे तरीके से बोलोगे। तो नेक्स्ट है, क्या यह सच है? इज इट ट्रू? ऐसा आप लोग बोला करते हो ना, क्या यह सच है? तो इसको अंग्रेजी में बोलो, इज इट ट्रू? दरवाज़ा बंद करो, क्लोज द डोर, दरवाज़ा बंद करो, क्लोज द डोर। पंखा बंद करो, टर्न ऑफ द फैन, पंखा बंद करो, टर्न ऑफ द फैन। पंखा चलाओ, टर्न ऑन द फैन, पंखा चलाओ, टर्न ऑन द फैन। इस तरीके से आप लोग इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड सारे वाक्यों को अंग्रेजी में बोल सकते हो, जैसे कि टीवी चलाओ, टीवी बंद करो, कूलर चलाओ, कूलर बंद करो। तो इस प्रकार आप लोग टर्न ऑफ द का, टर्न ऑन द का यूज करके सेंटेंस को बना सकते हो। भूलना मत, डोंट फॉरगेट, भूलना मत, डोंट फॉरगेट। नेक्स्ट सेंटेंस है, तुम कितनी देर से आए हो? यू आर टू लेट, तुम कितनी देर से आए हो? यू आर टू लेट। अगर मैं ना आऊँ तो व्हाट इफ आई डोंट कम, अगर मैं ना आऊँ तो व्हाट इफ आई डोंट कम। मैं तुमसे कभी बात नहीं करूँगी, मैं तुमसे कभी बात नहीं करूँगी। आई विल नेवर टॉक टू यू, मैं तुमसे कभी बात नहीं करूँगी। आई विल नेवर टॉक टू यू। नेक्स्ट है, मैं जल्दी आने की कोशिश करूँगा। ऐसा आप लोग बोला करते हो ना, मैं जल्दी आने की कोशिश करूँगा। तीसरा रिचिंग बोलो, आई विल ट्राई टू कम ईयरली, मैं जल्दी आने की कोशिश करूँगा। आई विल ट्राई टू कम ईयरली, मैं कल तक आने की कोशिश करूँगा। आई विल ट्राई टू कम बाई टुमारो, मैं कल तक आने की कोशिश करूँगा। आई विल ट्राई टू कम बाई टुमारो। ऐसा आप लोग बोला करते हो ना, तो इन सारे वाक्यों को अंग्रेजी में बोला करो। समय पर पहुँच जाना, रीच ऑन टाइम, समय पर पहुँच जाना, रीच ऑन टाइम। नेक्स्ट सेंटेंस है, हे भगवान, हो गॉड। ऐसा आप लोग बोला करते हो ना, हे भगवान। जिसको अंग्रेजी में बोला करो, हो गॉड, कोई और, एनीबॉडी इल्स, कोई और, एनीबॉडी इल्स। तुम जा सकते हो, यू कैन गो, तुम जा सकते हो, यू कैन गो। अगर आपको बोलना हो तुम खा सकते हो, तुम पी सकते हो, तुम दौड़ सकते हो, तो यू कैन का यूज करके सेंटेंस को बना भी सकते हो। मेरी कसम खाओ, सावर बाई मी, मेरी कसम खाओ, सावर बाई मी। नेक्स्ट है, भगवान की कसम, गॉड प्रॉमिस। ऐसा आप लोग बोला करते हो ना, भगवान की कसम। तो इसको अंग्रेजी में बोलो, गॉड प्रॉमिस, वापस जाओ, गो बैक, वापस जाओ, गो बैक, वापस आओ, कम बैक, वापस आओ, कम बैक। कौन जाने, हाउ नो, कौन जाने, हाउ नोस। किसे परवाह है, हु केयर्स। इस प्रकार से आप लोग बोल सकते हो अंग्रेजी में बहुत ही आसानी से, क्योंकि इस प्रकार से पूरे यूट्यूब पर आपको अंग्रेजी बोलना कोई भी नहीं सिखाएगा। बाकी लोगों की वीडियो आप लोग देख भी सकते हो। तो नेक्स्ट है, कब सोना है, व्हेन टू स्लीप, कब सोना है, व्हेन टू स्लीप। आप लोग व्हेन टू का यूज करके कई प्रकार के सेंटेंस को भी बना सकते हो, जैसे कि आपको बोलना हो कब सोना है, कब खाना है, कब पीना है, कब लिखना है, कब पढ़ना है, तो व्हेन टू का यूज करके सेंटेंस को बना सकते हो। दूसरा है, मुझे जाना है, आई हैव टू गो, मुझे जाना है, आई हैव टू गो। अगर आपको बोलना हो मुझे लिखना है, मुझे पढ़ना है, मुझे खाना है, मुझे देखना है, तो आई हैव टू का यूज करके सेंटेंस को बना सकते हो। उसके बाद मुझसे मिलो, मीट मी, मुझसे मिलो, मीट मी। नेक्स्ट है, आप कैसे हो, हाउ डू यू डू, आप कैसे हो, हाउ डू यू डू। क्या लाना है, व्हाट टू ब्रिंग, क्या लाना है, व्हाट टू ब्रिंग। कभी कभी, ऑफ एंड ऑन, कभी कभी, ऑफ एंड ऑन। हमेशा की तरह, एस एजुअल, हमेशा की तरह, एस एजुअल। नेक्स्ट है, सिर पर मालिश कर दो, डू ऑयलिंग ऑन द हेयर, सिर पर मालिश कर दो, डू ऑयलिंग ऑन द हेयर। टीवी ऑन कर दो, टर्न ऑन द टीवी, टीवी ऑन कर दो, टर्न ऑन द टीवी। टीवी बंद कर दो, टर्न ऑफ द टीवी। इस प्रकार से आप लोग सेंटेंस को बना सकते हो, जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में सिखाया था ना कैसे आपको बोलना है इसी वीडियो में। तो नेक्स्ट है, आवाज़ बढ़ा दो। ऐसा भी आप लोग बोला करते हो ना, आवाज़ बढ़ा दो। तो इसको अंग्रेजी में बोलो, टर्न द वॉल्यूम अप, आवाज़ बढ़ा दो, टर्न द वॉल्यूम अप। आवाज़ कम कर दो, टर्न द वॉल्यूम डाउन, आवाज़ कम कर दो, टर्न द वॉल्यूम
डाउन। इस प्रकार आपको अंग्रेजी में बोलना, जैसे कि बहुत सारे लोग मोबाइल में आवाज़ बहुत तेज़ किए होते हैं तो उसको धीम करने के लिए बोलते हो, तेज़ करने के लिए बोलते हो, तो इसको अंग्रेजी में बोला करो। तो नेक्स्ट है, मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ, आई एम आ रेसिडेंट ऑफ दिल्ली। आप लोग कहाँ के रहने वाले हो, जैसे कि आपकी अमेरिका के रहने वाले हो, लखनऊ के रहने वाले हो, बाराबंकी के रहने वाले हो, तो इस प्रकार से आप लोग बोल सकते हो। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ, तो इसकी अंग्रेजी होगी आई एम आ रेसिडेंट ऑफ दिल्ली। वह मुंबई की रहने वाली है, शी इज आ रेसिडेंट ऑफ मुंबई। जैसे कि आप लोग का दोस्त कहाँ रहता है, आपकी बुआ कहाँ रहती है, तो आप लोग इस प्रकार से बोल सकते हो। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है वह मुंबई की रहने वाली है, शी इज आ रेसिडेंट ऑफ मुंबई। वह अमेरिका के रहने वाले थे, दे वेर रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। इस प्रकार से आप लोग सेंटेंस को बना सकते हो ना। आलोक बाराबंकी के रहने वाले थे, अशोक मुंबई के रहने वाले थे, तो इस प्रकार से भी आप लोग सेंटेंस को बना सकते हो। तो नेक्स्ट है, साइड हटो मूव असाइड। साइड हटो मूव असाइड, वहीं रुको स्टॉप देयर, वहीं रुको स्टॉप देयर। पर क्यों बट व्हाई, पर क्यों बट व्हाई। नीचे उतरो गेट डाउन, नीचे उतरो गेट डाउन। नेक्स्ट है, जरा रुको होल्ड ऑन। ऐसा आप लोग बोला करते हो ना, जरा रुको, तो इसको अंग्रेजी में बोलो होल्ड ऑन। बुरा मत मानो, डोंट माइंड, बुरा मत मानो, डोंट माइंड। पक्का नहीं, नॉट श्योर, फिर आना, कम अगेन। इस तरीके से आप लोग बोला करते हो ना, तो इसको अंग्रेजी में बोला करो। नेक्स्ट है, कुछ और बताओ, टेल समथिंग इज। कुछ और बताओ, टेल समथिंग इज। कुछ और दिखाओ, शो समथिंग इज। कुछ और दिखाओ, शो समथिंग इज। इस प्रकार से आप लोग कई सारे सेंटेंस को बना सकते हो। कुछ और खाओ, कुछ और पियो, कुछ और लिखो, कुछ और देखो, तो इस प्रकार आप लोग समथिंग इज का यूज कर सकते हो। तो नेक्स्ट है, कुछ और सोचो, थिंक समथिंग इज। कुछ और सोचो, थिंक समथिंग इज। कुछ और तो गिव समथिंग इज। तो अब आप लोग समझ गए होंगे ना आपको सेंटेंस कैसे बनाना है। कुछ और पियो, कुछ और देखो, कुछ और लिखो, कुछ और पढ़ो, तो समथिंग इज का कर सकते हो उपयोग बहुत ही आसानी से। तो ऐसे ही अगर आप लोग अंग्रेजी को सीखना चाहते हो तो चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो गाइस यार, हेलो आप कैसे हो, हेलो हाउ आर यू, हेलो आप कैसे हो, हेलो हाउ आर यू। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो। फिर इसका जवाब क्या होगा, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो, तो इसको अंग्रेजी में बोलो आई एम फाइन एंड यू। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो, आई एम फाइन एंड यू। इस प्रकार से आप लोग इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक पर चैटिंग भी कर सकते हो अंग्रेजी में। इसके बाद आपको क्या बोलना है तो आगे सीखो। घर पे सब कैसे हैं, हाउ इज एवरीवन एट होम। घर पे सब कैसे हैं, हाउ इज एवरीवन एट होम। घर पे सब ठीक हैं, एवरीवन इज फाइन एट होम। घर पे सब ठीक हैं, एवरीवन इज फाइन एट होम। दोस्तों, आज के टाइम में अंग्रेजी में बातचीत करना बहुत ही ज़रूरी है, तो वीडियो को बिल्कुल भी इसकी मत करना, क्योंकि ऐसे ही वाक्य सबसे ज़्यादा अंग्रेजी में बोले जाते हैं। तो नेक्स्ट है, क्या चल रहा है, व्हाट्सअप। क्या चल रहा है, व्हाट्सअप। कुछ खास नहीं, नथिंग स्पेशल। कुछ खास नहीं, नथिंग स्पेशल। सब रोज जैसा है, एवरीथिंग इज एजुअल। सब रोज जैसा है, एवरीथिंग इज एजुअल। इस प्रकार से आप लोग रोज बोला करते हो ना, किसी से बातें करते हो तो ऐसा बोलते हो ना, तो इसको अंग्रेजी में बोला करो। अभी हम लोग इससे भी यूजफुल इंग्लिश सेंटेंस को सीखेंगे, तो शुरुआत से आपको मैं सिखाऊंगा। तो नेक्स्ट है, मुझसे बात करो, टॉक टू मी। मुझसे बात करो, टॉक टू मी। हंसो मत, डोंट लाफ। ऐसा आप लोग बोला करते हो ना, कोई हंसता है तो आप लोग ऐसा बोलते हो ना, हंसो मत, तो इसको अंग्रेजी में बोलो डोंट लाफ। अंग्रेजी में बोला करो सारे वाक्यों को। तो नेक्स्ट है,